भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल शद, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल शद, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेंद्रहार, सदा वसंत
त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक बार सभी पुनः दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हे हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे बोलिए भूत भावन भगवान की, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। आरार्तिक पश्चात जले शीतलीकरणम पुष्पे देवताभिवंदनम आत्माभिवंदनम परमात्माभिवंदनम। हस्ते पुष्पाणि कृत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। हरि ओम। जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणा परमेश्वरा सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरपीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। गोविन्दाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। प्रिय श्रद्धालुगण, आप सभी लोगों का सादर आभार। आप सब अपने दैनिक जीवन से सभी कार्यों से निवृत्त होकर के किंचित समय भगवान और इस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के पंडाल में उपस्थित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। पूज्य देवी जी जो कि वृंदावन से चल करके आई हैं, यह बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपके ग्राम में, आपके क्षेत्र में पूज्य देवी गौरप्रिया जी जो कि वृंदावन से चल करके आई हैं, आप लोग के इस क्षेत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन जो कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित हुआ है, उसमें देवी जी के मुखारबिंद से आप लोगों को कथा का श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। यह बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। और इस साप्ताहिक याग में आप सभी लोग ऐसे ही अत्यधिक संख्या में आते रहें और देवी जी के मुखारबिंद से कथा का श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ बनाते रहें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राम जय राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। हरि ओम।
भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए श्री राधा रानी के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की परम मंगलमय कथा में बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे।
बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। श्री राधे हरि ओम। लाडली सरकार की जय हो। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। ओ निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर
सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। ओ लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। ओ लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। बस याद कर, हर याद कर, ए बस याद कर, फरियाद कर। यूं ना जीवन बर्बाद कर, यूं ना जीवन बर्बाद कर। बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ए राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम जय हो। आएंगे। ताली से बात करते हुए। हरि करुणामयी सरकार की जय हो। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। ओ प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। ओ प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। मैं भी प्यासी हूँ, हरिदासी हूँ, ए मैं भी प्यासी हूँ, हरिदासी हूँ। राधा जी की खासम खासी हूँ, ए राधा जी की खासम खासी हूँ। ए सुन कर देर न लाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, ये वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, ये बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ए राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर सभी कहिए, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। 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 ए राधे राधे बोल श्याम आएंगे,
सरकार की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबर धारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज पंचम दिवस की पावन कथा में सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 हे राधा। सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में बड़े भाव से सभी प्रवेश करेंगे। कल हम सभी ने बड़े ही धूमधाम से भगवान का प्रागट उत्सव मनाया। भगवान ने अवतार लिया, मथुरा में अवतार लिया। अवतार लेने के बाद लीला करने प्रभु गोकुल में पहुंचे। कई अनेकों चरित्रों को कल हम सभी ने श्रवण किया। ध्रुव जी महाराज के चरित्र को सुना, प्रहलाद जी के चरित्र को सुना, वामन भगवान की कथा को कल हम आप सभी ने श्रवण किया। आज पंचम दिवस की वेला है। हम सभी विगत 4 दिनों से भगवान की लीलाओं को सुनते आ रहे हैं, कथाओं को सुनते आ रहे हैं। आज एक प्रश्न मन में चल रहा था। कई लोग कहते हैं कि राधा रानी लक्ष्मी जी का अवतार है। कोई कहता है रुक्मिणी राधा एक है। कई लोगों के मन में ये भ्रम चलता होगा, पता नहीं राधा कौन है, बार बार राधे राधे बुलवाते हैं। देखो हम ठहरे ब्रजवासी। अब ब्रजवासियों की तो सुबह भी राधा रानी के नाम से होती है और साँझ भी राधा रानी के नाम से होती है। तो जिनके मन में प्रश्न चल रहा है कि राधा रानी है कौन, लक्ष्मी जी का अवतार राधा नहीं है। कहते हैं संसार में जितनी भी आदि शक्ति भवानी परम्बा दुर्गा जितनी भी हैं, सब राधा रानी के नख कमल से प्रकट हुई है। जितनी भी शक्ति आदि शक्ति भवानी संसार में है, सब राधा रानी के नख कमल से प्रकट हुई है। तो राधा रानी कौन है? जिस समय भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया था, समुद्र मंथन हुआ था, उस समय जब ठाकुर जी ने श्री हरि नारायण ने मोहिनी अवतार धारण किया तो नाम ही क्या था प्रभु का? मोहिनी। इतना सुंदर स्वरूप ठाकुर जी ने बनाया था मोहिनी का कि जो भी ठाकुर जी को देखता, उस मोहिनी स्वरूप को देखता, देखकर मोहित हो जाता। दैत्य गणों की तो बात ही छोड़ दो महाराज, देवता भी भगवान के उस मोहिनी अवतार पर मोहित हो जाते। इतना सुंदर भगवान ने रूप बनाया। जो भी भगवान मोहिनी भगवान को देखता तो जितने भी सारे 33 कोटि देवी देवता हैं, सबके मन में एक ही भाव आता। किसी के मन में भाव आता कि हमारी अर्धांगिनी होती, किसी के मन में भाव आता है हमारी प्रियतमा होती। सबके मन में यही मोहिनी भगवान को देखकर भाव आया। भगवान को आलिंगन करने का भाव सबके हृदय में आया। और तोर देवी भागवत में ऐसा वर्णन है कि जब भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने एक बार ठाकुर जी से कहा कि मुझे आपके मोहिनी अवतार के दर्शन करने हैं, तो भगवान शंकर के सामने भी जब भगवान ने कुछ क्षण के लिए वो मोहिनी अवतार प्रकट किया
तो भगवान शंकर भी उस मोहिनी स्वरूप को देखकर सुध बुध भूल गए। इतना सुंदर रूप बनाया था। तो जितने भी देवता थे सबके मन में एक ही भाव आए कि ये हमारी अर्धांगिनी होती। लेकिन उन सभी देवताओं में जो सूर्य देवता थे, सूर्य देवता ने जब मोहिनी भगवान को देखा तो सूर्य देवता के मन में क्या भाव आया कि यदि इतनी सुंदर सुशील मेरी कन्या होती तो कितना अच्छा रहता। कन्या का भाव सूर्य भगवान के मन में आया कि ऐसी मेरी कन्या होती तो कितना अच्छा रहता। जितने देवताओं ने, दैत्यों ने जो भी भाव प्रकट किया, उनके भाव से ठाकुर जी मोहित नहीं हुए। पर जब सूर्य नारायण भगवान के, सूर्य के मन में जो भाव आया, उस भाव को देखकर भगवान मोहित हो गए। और सूर्य देवता से भगवान ने कहा, हम आपकी इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे। मोहिनी अवतार में कहा कि आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। वचन दे दिया भगवान ने। जब द्वापर युग प्रारंभ हुआ तो द्वापर युग में सूर्य देवता ही वृषभानु बाबा के रूप में अवतरित हुए। जो वृषभानु जी हैं वो सूर्य देवता ही है। सूर्य देवता वृषभानु बाबा के रूप में प्रकट हुए। अब ठाकुर जी बैकुंठ में बैठे बैठे चिंतित हो रहे हैं कि मैंने वचन तो दिया था कि मैं आपकी बेटी बनकर आऊंगा, लेकिन मैं कैसे इनकी बेटी बनकर चला जाऊं? मैं तो परम पुरुष परमात्मा हूं और स्वरूप मेरा एक ही है, तो मैं कैसे चला जाऊं? चिंतन कर रहे थे प्रभु। चिंतन करते करते इधर से उधर प्रभु घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे। अब विचरण करते करते भगवान की नजर शीश जड़ित खंबे के ऊपर नजर पड़ी। प्रभु की नजर जब शीश जड़ित खंबे के ऊपर पड़ी और एक टक जब भगवान ने अपने उस स्वरूप को देखा, अभी तक खुद के स्वरूप को ठाकुर जी ने खुद निहारा नहीं था ठीक से कि मैं दिखता कैसा हूँ। जब ये विचरण करते करते उस शीश जड़ित खंबे के ऊपर नजर पड़ी और खुद का स्वरूप प्रभु ने देखा, तो खुद के स्वरूप को देखकर आज जहाँ ठाकुर जी मुकुट धारण करते थे, उस मुकुट को उतार कर बगल में रख दिया। मुकुट की जगह प्रभु ने चुनरी धारण कर ली। कानों में प्रभु कुंडल तो पहनते ही थे। आज अपने एक एक श्रृंगार को निकाल कर ठाकुर जी ने एक स्त्री का श्रृंगार कर लिया। और जब एक स्त्री का श्रृंगार करके अपना ही स्वरूप उस प्रतिबिंब में देखा, तो उस प्रतिबिंब को देखकर ठाकुर जी स्वयं मोहित हो गए। खुद के स्वरूप पर स्वयं मोहित हो गए। और जब स्वयं से मोहित हुए तो जो स्वरूप प्रतिबिंब में एकाग्र किया था प्रभु ने, उसको वहीं एकाग्र कर दिया। और जो भक्तों के प्रति ठाकुर जी के हृदय में प्रेम था ना, उस प्रेम को प्रकट करके उस प्रतिबिंब में धारण कर दिया। अपने हृदय के प्रेम को प्रकट करके उस प्रतिबिंब में धारण कर दिया। तो जो प्रतिबिंब में स्वरूप ठाकुर जी ने प्रकट किया वो किसी और का नहीं, वो श्री राधा रानी का स्वरूप प्रकट किया था। राधा और कृष्ण अलग नहीं है, देह दो प्राण एक। देह अलग है दोनों की, प्राण एक है। तो वो अपने हृदय का प्रेम से ही ठाकुर जी ने श्री राधा रानी को प्रकट किया और अपनी ही परछाई, अपना ही जो प्रतिबिंब में स्वरूप एकाग्र किया था, उसी स्वरूप में किशोरी श्री राधा रानी के रूप में आज सूर्य भगवान को दिए वचन को पूरा करने के लिए ठाकुर जी वृषभानु बाबा के घर में लाली बनकर प्रभु प्रकट हुए। जब ठाकुर जी ने संसार को बनाया था, जब द्वापर युग में सृष्टि की जब रचना हुई, तो यही भाव प्रभु के भी हृदय में था कि जब मैं अवतार लूंगा तो सब मेरी पूजा करेंगे, सब मुझे मानेंगे, पर मुझे भी तो आराधना करने के लिए कोई होना चाहिए। मैं किसकी आराधना करूंगा? तो ठाकुर जी ने जब अपने प्रेम से राधा रानी को प्रकट किया, तो ठाकुर जी स्वयं राधा रानी की आराधना करते हैं। हमारे आराध्य ठाकुर जी की आराधना श्री किशोरी राधा रानी। इसीलिए कहते हैं संसार में जितनी भी गौरी, पार्वती, दुर्गा आदि शक्ति, भवानी जितनी भी शक्ति है,
सब राधा रानी के नख कमल से प्रकट हुई है, वो है हमारी श्री राधा रानी। श्री राधा रानी की शक्ति के बाद संसार में कोई शक्ति नहीं है। जिनको राधा रानी के चरण कमल मिल गए, मानो उसको सर्वस्व मिल गया। एक भक्ति की सीढ़ी होती है ना, कि पहले एक कोई ज्ञान की सीढ़ी में जाएगा, फिर वैराग्य की सीढ़ी में जाएगा, फिर भक्ति की सीढ़ी पर जाएगा, फिर धीरे धीरे आस्था विश्वास ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है, तब जाकर भगवान पर पहुंचता है। और जब व्यक्ति भगवान के पास पहुंच जाता है, तब भगवान उसको अपनी भक्ति के स्वरूप में, प्रेम स्वरूप में राधा रानी से जोड़ देते हैं। और जिस समय जीव राधा रानी से जुड़ गया ना, राधा रानी के अलावा संसार की सबसे बड़ी शक्ति किशोरी श्री राधा रानी ही है। क्योंकि जो स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा का हृदय है, उससे बड़ी कोई शक्ति संसार में कोई दूसरी नहीं है। तो राधा रानी स्वयं ठाकुर जी ही है। ठाकुर जी ने हृदय से ही राधा रानी को प्रकट किया है। इसीलिए हम ब्रजवासियों की तो प्राण धन श्यामा जो है, हम ब्रजवासियों की तो सर्वस्व श्री राधा रानी है। हम श्री राधा जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसियासों बोले अटपटी वाणी। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। हमारे वृंदावन में ठाकुर जी से भी कोई सीधे नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक अभिमान रहता है कि हम तो लाडली जू वाले हैं, हम तो श्यामा जू वाले हैं। तो टेढ़े रहे मोहन रसियासों बोले अटपटी वाणी। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। ऐसी हमारी श्यामा जो है। अब देखो एक चीज और आपको बताएं। अब एक हम शब्द में उच्चारण करते हैं राधा, और एक शब्द में उच्चारण करते हैं राधे। नाम दोनों श्यामा जू के हैं, पर पुकारने में अंतर है। राधा शब्द सुमरन है। सुमरन कब होता है? जब शांति से बैठकर व्यक्ति पुकार रहा हो राधा राधा राधा, वो सुमरन होता है। और राधे शब्द है टेर। टेर होती है जब ब्रह में तड़प में प्रभु को पुकारा जाए, तो राधे शब्द टेर है और राधा शब्द सुमरन में है। तो इसीलिए राधे राधे इसीलिए पुकारते हैं कि हम बस श्यामा जो अब आपके चरणों में आना चाहते हैं, तो टेर लगाते हैं। सुमरन भजन में आ जाता है कि हम भजन कर रहे हैं, लेकिन टेर ब्रह में आ जाती है कि हम ब्रह से श्यामा जी को पुकार रहे हैं। इसलिए नाम दोनों ही श्यामा जी के हैं, पर एक सुमरन है, एक टेर है। और एक चीज और हम बताएं आपको, हम अभी भी जब प्रभात फेरी निकलती है ना नगर भ्रमण के लिए, तो सुनते हैं और वैसे भी सुनते हैं। महामंत्र चलता है। अब महामंत्र में गा के सभी क्या कहते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसमें जो कृष्णा शब्द कहते हैं, वो ठाकुर जी का नाम नहीं है, वो द्रौपदी जी का नाम है। अब यदि आप हरे कृष्णा कहोगे तो ठाकुर जी नहीं मिलेंगी, द्रौपदी जी मिलेंगी आपको। इसलिए गाने में कभी कभार हो जाए तो कोई बात नहीं, भक्त हैं वो भी ठाकुर जी के, लेकिन सुमरन में जप के समय इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ हरे कृष्णा नहीं कहना, वहाँ हरे कृष्ण ही कहना है। क्योंकि कृष्णा द्रौपदी का नाम है और कृष्ण ठाकुर जी का नाम है। तो कई बार लोग जप करने में भी गलती करते रहते हैं, जल्दी जल्दी बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्णा नहीं कहना है, वहाँ कृष्ण कहना है। हाँ, कीर्तन में कभी कभार हो गया, कोई बात नहीं। कहते भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। भक्त भी भगवान के ही समान है, पर नाम सुमरन में भगवान का ही नाम होना चाहिए। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। तो यहाँ पर वृषभानु बाबा के यहाँ हमारी श्यामा जी प्रकट हुई। ठाकुर जी का जन्म तो हुआ मथुरा में, मथुरा के कारागृह में, लेकिन वसुदेव जी को आज्ञा की प्रभु ने कि आप मुझे गोकुल ले जाइए। गोकुल में जहाँ नंद रानी ने एक लाला को जन्म दियो होगो, एक लाली को जन्म दियो होगो, वह लाली को मथुरा ले लियो और हम को जाके आप गोकुल में छोड़ दियो। रात्रि का समय था, टोकनी में ठाकुर जी को विराजित करके
वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। गोकुल में नंदरानी ने कन्या को जन्म दिया था। उस कन्या को लेके मथुरा आ गए और ठाकुर जी को वहीं छोड़ दिया। कंस को पता लगा कि देवकी के अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया है। सेना के साथ कारागृह में पहुंचा और जब देखा कि अष्टम गर्भ में एक कन्या ने जन्म लिया है, पहले तो विचार करने लगा एक कन्या है, मेरा क्या बिगाड़ेगी, छोड़ देता हूँ। फिर तुरंत स्मरण आया, अरे इन नारायण तो छलिया है। राजा बलि को छलने के लिए बामन बनकर आया, दैत्यों को छलने के लिए मोहिनी बनकर आया, शायद मुझे छलने के लिए कन्या बनकर आया हो। इसको छोड़ूंगा नहीं। जैसे उस कन्या को लिया, मारने का प्रयास किया, वो कन्या हाथों से छूटकर आकाश मार्ग में गई और अष्टभुजी रूप धारण कर दिया और कहती है, अरे कंस, तू मुझे मारेगा, मुझे मारकर क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला इस 84 कोस में 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। इतना कहकर वो कन्या अंतर ध्यान हो गई। अब गोकुल में क्या हो रहा है? गोकुल में नंद बाबा की 2 बहन है, एक का नाम है नंदा, दूसरी का नाम है सुनंदा। अब सुनंदा ने सोची कि आज बड़ी देरी है गई, भाभी अब तक कक्ष से बाहर ना आई, कहा बात है, जाकर देखूं तो सही। और जैसे सुनंदा मैया यशोदा के कक्ष में गई तो क्या देखा कि मैया यशोदा तो अभी भी योग निद्रा में सो रही है। मैया के बगल में झीनी सी चादरिया ओढ़ के एक लाला लेटे हुए हैं। अब जैसे ठाकुर जी के दर्शन किए, सुनंदा ने पूरे महल में दौड़ी दौड़ी जा रही है, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा की यहाँ माला चल रही थी। माला कौन सी? गौशाला में नाम जप चल रहा था, पर नाम जप में मन नहीं लग रहा है। क्यों? 80 वर्ष की आयु में पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो माला तो चल रही, पर माला पे जब क्या चल रहा है? अभी तो भयो ही ना है, आगे की पतो ही ना है, अभी तो भयो ही ना है, आगे की पतो ही ना है। इतने में सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई, बाबा बधाई हो, बधाई हो। तुरंत खड़े है गए, जल्दी बता कहाँ भयो है? सुनंदा बोली, बाबा ऐसे थोड़ी ना है, बताऊंगी। तो कैसे बताएगी? पहले मोकू भाभी को 9 लखा हार चाहिए, बाकी बाद ही बताऊंगी कहाँ भयो है। जैसे कई महाराज नंद बाबा ने तिजोरी की चाबी सुनंदा के हाथ में रख दी, जो भी चाहिए जाके ले ले, पर बता तो दे कहाँ भयो है। सुनंदा बोली, भैया भाभी के यहाँ छोरा भयो है। अब तो पूरे ब्रजमंडल में बात फैल गई, नंद बाबा के घर लाला को जन्म भयो है। दूर दूर से सारे ब्रजवासी ठाकुर जी को बधाई देने के लिए आ रहे हैं, मैया यशोदा को बधाई देवे को आ रहे हैं। जो भी बधाई देवे को आवे और ठाकुर जी के दर्शन करें तो बस ठाकुर जी को देखते ही रह जाएं। ऐसे ठाकुर जी को स्वरूप है। नंद बाबा सोना चांदी हीरे मोती सब लुटा रहे हैं। अब कहा भयो, एक द्वार पे चांदी के थार बट रहे थे, दूसरे द्वार पे सोने के, तीसरे पे सोना चांदी हीरा मोती बट रहे हैं। अब एक गोपी चांदी को थार लेके बड़ी मगन होके जा रही थी। अब रास्ते में दूसरी गोपी मिली, अरे कहा दियो है? बाबा ने तो को बधाई में बड़ी प्रसन्नता से बोली, जो चांदी को थार दियो है। दूसरी बोली, तू तो बड़े सस्ते में निपट गई। अरे दूसरे द्वार पर तो सोने के थार बट रहे हैं। दौड़ी दौड़ी मैया के पास आई, मैया कम से कम आज तो कंजूसी ना करे। मैया बोली, कहा बात है? देख दूसरे द्वार पे नंद बाबा तो सोने के थार बांट रहे हैं, तुझे चांदी के थार बांट रही है। मैया ने सोने को थार दे दी। अब तू प्रसन्न है? अब तो बड़ी प्रसन्न होके जा रही, सोने को थार मिल गयो है। अब कहा भयो, जैसी रास्ते में जा रही माते एक गोपी हीरे मोती थार में भर के लेके आ रही। अब गोपी रास्ते में मिली, बोली कहाँ लेके आई है? बधाई में। ये बोली, देख सोने को थार लेके आई हूँ। दूसरी बोली, अरे मैं तो देख हीरे मोती लेके आई हूँ, तू तो सोने को ही थार लेके आई है। अब फिर दौड़ी दौड़ी मैया के पास गई, मैया मुझे सोने को थार नहीं चाहिए। तो बोली, कहाँ चाहिए? बोली, मोकू तो हीरे मोती चाहिए।
अब मैया तो बड़ी प्रसन्न है, मैया ने हीरे मोती दे दिए। अब तो मानो इसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है, चली जा रही है हीरे मोती लेके। अब जैसे जा रही थी माते रास्ते में एक गोपी मिली जो लाला के दर्शन करके आई। अभी जो बधाई लेके जा रही ना, यानी लाला के दर्शन नहीं किए। अब दूसरी गोपी मिली तो बोलने लगी, अरे कहाँ लेके आ रही है? जे बोली, देख हीरे मोती लेके आ रही हूँ। अब वो यूं छू के बोली, अरे ये तो सबरे नकली हीरे मोती हैं। गोपी बोली, तू बावरी है गई है, मैया ने तिजोरी खोलकर असली हीरे मोती दिए हैं और तू कह रही है नकली हीरे मोती हैं। गोपी बोली, अच्छा जी बता, तूने मैया के लाला के दर्शन किए? ये सखी बोली, अब तक तो नहीं किए दर्शन, तो कुछ सांची कहूँ, मैया के लाला के सामने तुझे हीरे मोती सबरे नकली है। किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, हमें हीरे से क्या मतलब, हमारा श्याम है हीरा। कहा तू तो बड़े सस्ते में निपट गई, एक बार मैया के लाला के दर्शन तो कर, मैया के लाला को देख के सब भूल जाएगी। अब दौड़ी दौड़ी आई मैया के पास, मैया देख मोकू तेरे से हीरे मोती नहीं चाहिए। मैया बोली, तू बावरी है गई है, कबू चांदी ना चाहिए, कबू सोनो ना चाहिए, अब हीरे मोती ना चाहिए तो कहाँ चाहिए? गोपी बोली, देख मैया आंगन में बड़ी लंबी लाइन लगी है लाला के दर्शन की। अब मेरा बूढ़ो ठेड़ो शरीर है, मैं ज्यादा देर तक तो लाइन में खड़ी है ना पाऊंगी, वो कुछ ये सब नहीं चाहिए, बस एक बार अपने लाला के दर्शन कराए दे। मैया हाथ पकड़ कर जैसी या गोपी को पल्ले के पास ले गई और पल्ले के निकट जाके जैसी यानी ठाकुर जी को देखो, जैसी बिहारी जी को देखो, महाराज देखती रह गई। ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। 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 प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे। प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे। मेरो
छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। जय हो श्री राधा रमण लाल की। हरि छोटे से बिहारी जी के पाँव में पायलिया। 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 पाँव में पायलिया जी पाँव में पायलिया। पाँव में पायलिया जी पाँव में पायलिया। चले तो छम 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 बाजे। चली तो छम 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 बाजे। मेरा मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ए मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। प्यारो लागे जगत से न्यारो 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 लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ये मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। 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 मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। महाराज जो भी ठाकुर जी को देखता बस देखता ही रह जाता। इतना सुंदर स्वरूप बिहारी जी ने बनाया है। जो भी देखता बस उनको निहारता ही रहता, देखता ही रह जाता। ऐसा रूप प्रभु ने बनाया है। सारे ब्रजवासी दूर दूर से चल के आ रहे हैं। मैया को बधाई देते हैं, नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। अभी यहाँ तो बड़ा उत्सव चल मेरे शत्रु को ढूंढने के लिए जाएगा
और मुझसे जो भी मांगेगा मैं उसको प्रदान कर दूंगा। अब उसी सभा में पूतना बैठी हुई थी। पूतना कहने लगी, महाराज मैं जाऊंगी आपके शत्रु को ढूंढने। इन 2-4 दिनों में जितने भी छोटे छोटे बच्चों ने जन्म लिया होगा मैं एक एक करके सबको मार दूंगी। उन्हीं सब बच्चों के साथ साथ आपका शत्रु भी मर जाएगा। अब जैसे कहा तो कंस बोले, तुम्हारी बात तो सही है, पर तुम जाओगी कैसे और कैसे सब बच्चों को मारोगी? तुम्हारा रूप इतना विराट है, कौन तुम्हें अपने घर में आने देगा? पूतना बोली, महाराज ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी, या रूप को बदल के जाऊंगी। आज पूतना ने अपना रूप बदल लिया, इतना सुंदर रूप बना लिया मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा चल के आई हो। और इतना सुंदर रूप बना के सबसे पहले पूतना गोकुल में ही गई। अब महाराज यहाँ तो ठाकुर जी के जन्म की धूम मची हुई थी, यहाँ तो आनंद हो रहा था। सारे ब्रजवासी दौड़ दौड़ के मैया के द्वार पे जा रहे थे। उसी भीड़ में आज पूतना भी मैया यशोदा के द्वार पर जाने लगी। जितने लोग भी इस पूतना को देखते, पूतना को देखकर मोहित हो जाते हैं। ऐसा रूप बनाया था, जो भी देखता बस देखकर मोहित हो जाता। अब मैया के निकट पूतना पहुंची और जाके आवाज लगाने लगी, अरे ओ यशोदा। यशोदा मैया बाहर आई, कहने लगी, अरे बहन वो को पहचानी, मैं तेरे पीहरते आई हूँ। मैया यशोदा पहचानी ना है, लेकिन मैया ने सोची यदि मना कर दियो तो कुछ ऐसा ना हो मैया को बुरी लग जाए। तो मैया बोली, हाँ बहन पहचान लियो। यहाँ पर एक बात बड़ी विशेष है, अभी तक जिनने भी पूतना को देखा वो पूतना को देखकर मोहित हो गए, लेकिन महाराज मैया यशोदा ने तो नैन भर के भी पूतना को नहीं देखा, नेत्र भर के भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मैया यशोदा के नेत्रों में श्याम सुंदर बसे हुए हैं। और पूतना ने रूप किसका बनाया है? पूतना ने रूप बनाया है माया का। अब इससे एक चीज हमें समझने को मिलती है कि जिनके नैनों में ठाकुर जी बसे हैं, उसके ऊपर इस संसार की माया प्रभाव नहीं दिखा सकती। जिनके नेत्रों में ठाकुर जी बसे हैं, अभी जितने लोगों ने ठाकुर जी को नहीं देखा वो पूतना को देखकर मोहित हो गए, लेकिन मैया ने ठाकुर जी को देखा है तो मैया पूतना के स्वरूप को देखकर मोहित नहीं हुई। तो कहने का मतलब, यदि आप संसार की माया से बचना चाहते हैं तो नेत्रों में संसार को मत बसाओ, नेत्रों में श्याम सुंदर को बसाओ। क्योंकि कहते हैं ना, जिनकी नजरों में मोहन समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिनकी नजरों में श्याम सुंदर बसे हो, जिनके नेत्रों में ठाकुर जी बसे हो, इस संसार की माया उसको फिर आकर्षित नहीं कर सकती। आज नैन भर के भी मैया ने पूतना को नहीं देखा कि कौन है, कैसी है, कहां से चल के आई है। अब पूतना अपनी बातों में मैया को फंसाने लगी। अब मैया यशोदा तो सीधी सादी है, भोरी भारी है, पूतना बड़ी चालाक है। मैया से कहने लगी, अरे यशोदा, मोकू ब्रह्मा के द्वारा एक वरदान मिलो है, मैं जा किसी के बालक को अपना स्तनपान करा दूं तो बालक तो अमर है जावे। अब जैसे कही तो मैया तो भोरी भारी। मैया बोली, अरे बहन फिर तो बढ़िया कियो तूने जो तू यहाँ पे आए गई। जब यहाँ पे आए गई है तो ऐसा कर, मेरे लाला को भी अपना स्तनपान कराए दे, मेरो लाला भी अमर है जाए। अब पूतना तो चाहती ही यही है, अपने स्तनों में विष लगा कर आई है भगवान को मारने।
मैया ने कही आंगन में मेरो लाला पलने में लेटो है, तू जाके अपना स्तनपान कराए दे। अब पूतना जैसी पल्ले की ओर जाने लगी, दूर से ठाकुर जी ने देखा कि पूतना आ रही है और दूर से देख के ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब संत अलग अलग वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी ने पूतना को देखकर अपने नेत्र बंद क्यों किए। कोई संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि ठाकुर जी विचार कर रहे थे कि जब मैंने राम अवतार धारण किया तो सबसे पहले ताड़का का उद्धार किया, ताड़का मेरे निकट आई, और कृष्ण अवतार में सबसे पहले पूतना आ रही है, तब पूतना को उद्धार करना पड़ेगा। तो इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए कि क्यों ना नेत्र बंद करके श्री गणेशाय नमः हो जाए, मंगलाचरण हो जाए, इसलिए नेत्र बंद किए। पर कोई संत कहते हैं कि ठाकुर जी ने इसलिए नेत्र बंद किए कि ठाकुर जी नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान कर रहे थे और भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे थे, हे महादेव, मैं तो इस ब्रज मंडल में माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, पर एक पूतना आई है अपने स्तनों में विष लगाकर, विष पिलाने के लिए, और विष पीने की आदत तो आपको है, इसलिए आप आइए और आके विष को स्वीकार कीजिए। तो इसलिए भगवान शंकर को याद कर रहे थे। अच्छा, भगवान शंकर भी कहते हैं प्रभु से कि सरकार, मैं हमेशा क्या विष ही पीता रहूंगा, मेरे जीवन में कभी कोई सौभाग्य नहीं आएगा। समुद्र मंथन हुआ सो मुझे बुलाया कि विष पान कर लो। अब पूतना स्तनों में विष लगा कर आई है तो हमें याद कर रहे हैं कि विष का पान कर लो, क्या मैं हमेशा विष का ही पान करता रहूंगा। तब ठाकुर जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे महादेव, आपके जीवन में जो परम सौभाग्य आएगा वो परम सौभाग्य किशोरी श्री राधा रानी को भी प्राप्त नहीं होगा। जो सौभाग्य आपको मिलेगा, आपको 11 वर्ष मेरे अधरामृत का पान करने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। जो बांसुरी बनकर आए वो कोई और नहीं, वो भगवान शंकर ही ठाकुर जी की बांसुरी बनकर आए। और 11 वर्ष ठाकुर जी ने बांसुरी को बजाया तो 11 वर्ष भगवान भोलेनाथ को परम सौभाग्य मिला। क्योंकि बांसुरी है कैसी, बांसुरी जैसी बाहर से है वैसी भीतर से है। बांसुरी के अंदर कोई छल कपट नहीं है। संसार में किसी का ऐसा बल नहीं है कि जो बाहर भीतर बराबर हो। वो तो हमारे भोलेनाथ भी ऐसे हैं जो जैसे बाहर दिखते हैं सहज सरल, वैसे हृदय से सहज है। तो भगवान शंकर ही ठाकुर जी की बांसुरी बनकर आए। तो कोई कहता इसीलिए आज नेत्र बंद किए भगवान ने, पर कोई संत कहते हैं ठाकुर जी ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान के नेत्र हैं कैसे। भगवान के नेत्रों में प्रेम रूपी सागर भरा हुआ है, और जो भी एक बार भगवान के नेत्रों में देख लेता है फिर तो वो उनसे प्रेम करने लगता है। तो ठाकुर जी को लग रहा है कि पूतना मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन पूतना ने यदि मेरे नेत्रों में देख लिया तो फिर मुझे मारेगी नहीं, फिर तो मुझसे प्रेम करने लगेगी। एक बात तो ये है, और दूसरी बात जानते हैं भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद क्यों कर लिए। भगवान चाहते तो पूतना को देखकर कृपा की नजर करके उद्धार कर देते उसका, लेकिन नेत्र बंद कर लिए। शायद हमें लगता है पूतना का जो स्वरूप था, जैसी थी वैसी यदि भगवान के पास चलकर आती तो शायद ठाकुर जी देख लेते उसको। लेकिन पूतना सबसे बड़ी गलती करके आई है कि रूप बदल के आई है। और जानते हो हम आप भी यही गलती करते हैं। हम अंदर से जैसे हैं वैसे भगवान के पास नहीं जाते, बनावटी बन करके भगवान के पास जाते हैं। संसार में जितने भी लोग दिखाई देते हैं ना, जितने भी लोग हैं, संसार का हर एक व्यक्ति दो मुख वाला है। एक तो जो बाहर से दिखाई देता है वो, और दूसरा जो वो अंदर से है, जो वो स्वयं जानता है। हर एक व्यक्ति दो मुख वाला है।
चलो दुनिया को आप अपना दूसरा मुख दिखा दो, बनावटीपन दुनिया को दिखा दो, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को बनावटीपन ना दिखाओ। लोग दुनिया के सामने तो हृदय खोल कर रख देते हैं, सारी बातें बता देते हैं, और दिखावा कहाँ करते हैं भगवान के पास। कोई व्यक्ति कभी जीवन में भगवान का भजन न करता हो, पूजन पाठ नहीं करता हो, और यदि 2, 4, 6 महीने में गलती से एक बार मंदिर जाने का अवसर मिल जाए तो ऐसा स्वरूप बना के जाएगा, ऐसा रूप बना के जाएगा कि मानो इनसे बड़ा भक्तराज कोई दूसरा है ही नहीं। यही सबसे बड़े भक्तराज है। जब हम दिखावा करके, बनावटीपन करके भगवान के सामने जाते हैं ना, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान देखते भी नहीं है उनकी ओर। भगवान के सामने दिखावा करके ना जाओ। भगवान के सामने तो जैसे हृदय से हो, जैसे अंदर से हो, वैसे ही भगवान के सामने जाओ। नाथ में भलो बुरो सो तेरो, मैं अच्छा हूँ तो भी आपका हूँ, मैं बुरा हूँ तो भी आपका हूँ, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, और आपको ही स्वीकार करना पड़ेगा। नाथ में भलो बुरो सो तेरो, स्वीकार करो भगवान के सामने हम जैसे हैं आपके हैं। और आज यदि यही स्वीकार करके पूतना जाती कि जैसा स्वरूप है भगवान को वही स्वीकार करना पड़ेगा, तो शायद ठाकुर जी देख लेते पूतना को। पर पूतना दिखावा करके, बनावटी रूप बना के भगवान के पास जा रही है, तो भगवान ने देखा भी नहीं पूतना को। और दूसरी चीज, भगवान ने सोचा कि शायद ये मेरे नेत्रों में देख लेगी तो फिर मुझसे प्रेम करने लगेगी, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्योंकि हमारे ठाकुर जी के नैन कैसे हैं कि मोहन नैना आपकी नौका के आकार, जो जन इनमें बस गयो सो ही है गयो पार। भगवान के नैन है नौका के आकार। भगवान के नैन नाव की तरह कटीले हैं। नाव कैसी कटीली होती है ना, वैसे ठाकुर जी के नैन है। और कहा जो जन इनमें बस गयो सोई है गयो पार। जिन्होंने इन प्रेम रूपी नेत्रों में निहार लिया वो मानो भवसागर से पार हो गया। हमारे ठाकुर जी के पास 3 मोहनी है और तीनों ही बड़ी खतरनाक है। पहली मोहनी है ठाकुर जी की मुस्कान, किसी को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दे। कहाँ सुध बुध उसको रहती है, फिर हल्का सा किसी को देखते मुस्कुरा दे, सर्वस्व भूल जाता है। दूसरी मोहिनी ठाकुर जी की बांसुरी। ब्रज में संत ऐसा बताते हैं कि जिस समय ठाकुर जी बांसुरी बजाया करते थे, यमुना की लहरें थम जाती थी और गोवर्धन के पत्थर धार बनकर बहने लगते थे ठाकुर जी की बांसुरी को सुनकर। ऐसी प्रभु की बांसुरी बजती थी। और तीसरी मोहिनी है ठाकुर जी के नेत्र, जिसको देख ले महाराज सुध बुध भूल जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा हमारे बिहारी जी के मंदिर में हर एक मिनट पर पर्दा लगता है। जानते हो क्यों लगता है? वो पर्दा इसलिए लगता है कि कोई बिहारी जी से नैन ना मिला सके, क्योंकि वो तो प्रेम के भूखे हैं। जो नैन मिला ले, प्रेम भरी नजरों से देख ले तो संग में चल देते हैं। एक बार क्या हुआ, हमारे ब्रजमंडल में 84 कोस ब्रज में ही एक गोपी रहा करती थी। ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करती थी, बड़ा स्नेह करती थी, लेकिन कभी इसने बिहारी जी के दर्शन नहीं किए थे। अब एक बार एक कथा श्रवण करने के लिए सत्संग में गई, तो सत्संग में श्रवण कराया कि भगवान की जो भक्ति श्रेष्ठ है वो संबंध की भक्ति श्रेष्ठ है। अभी बड़ा अनुराग करती थी ठाकुर जी से, बिहारी जी से। अब ये सोचने लगी कथा सुनने के बाद कि मैं कौन सा संबंध बनाऊं भगवान से, कौन सा रिश्ता बनाऊं।
अब इस गोपी का विवाह वृंदावन के निकट ही कामा गांव में तय हुआ था, वृंदावन के निकट ही। तो वे सोचने लगी कि मैं रिश्ता कौन सा बनाऊं, तो उसने ठाकुर जी से देवर का रिश्ता बना लिया, ठाकुर जी को देवर मानने लगी। अब अनुराग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब इसका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद ससुराल आई। अब ससुराल से फिर पीहर आई और पीहर से जब दोबारा इसका पति इसको लेने के लिए आया तो वृंदावन बीच में पड़ता था। तो वृंदावन होकर जब जाने लगे तो इसका पति कहने लगा कि हम वृंदावन होकर जा रहे हैं तो क्यों ना एक बार बिहारी जी के दर्शन करके चलते हैं। अब जैसे सुना कि बिहारी जी के दर्शन करके चलते हैं तो आनंद मग्न हो गई, भाव में डूब गई कि आज तो बिहारी जी के दर्शन हो गए, आज तक तो कभी दर्शन किए नहीं थे। इसका पति कहने लगा तुम कुछ देर इस यमुना के किनारे पर बैठो, मैं अभी यमुना में स्नान करके आता हूँ, फिर दोनों मंदिर चलेंगे दर्शन करने। अब पति यमुना में स्नान करने चला गया, यमुना के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। अब हमारे ब्रज की तो प्रथा है कि जो बहुएं होती हैं तो वो बड़ा लंबा घूंघट करती हैं, तो यमुना के किनारे बैठी थी, घूंघट कर रखा था। एक छोटा सा बालक आया पास में और आकर बोलने लगे अरे भाभी कैसी हो, ठीक तो हो। अब ये सोचने लगी दूर दूर तक मेरी यहाँ रिश्तेदारी नहीं है, भाभी वाला कौन आ गया। इसको लगा शायद कोई ब्रजवासी बालक है, वैसे परेशान कर रहा है। अपने पति को आवाज लगाई अजी सुनते हो, जैसी आवाज लगाई पति आए, क्या हुआ, अरे एक बालक आया था अभी कह रहा भाभी कैसी हो। इसके पति ने कहा कोई ना ब्रजवासियों के बालक होंगे, बड़े नटखट होते हैं, कोई बात नहीं। पति फिर चला गया स्नान करने। अब दोबारा वही बालक फिर आया, बोला अरे भाभी बता तो दो कैसी हो, ठीक तो हो। अब उसने फिर अपने पति को आवाज लगा दी, जैसी आवाज लगाई बालक फिर भाग गया। अब पति स्नान करके आ गया था। अब दोनों जैसे ही बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे, बिहारी जी के दोनों ने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद इसका पति तो प्रसन्नता से बिहारी जी को देख रहा है, लेकिन जैसे इसने बिहारी जी को देखा, बिहारी जी को देखते ही आंखों से अश्रुओं की धार बहने लगी। जैसे बिहारी जी से नैन मिलाए और बिहारी जी से नैन मिलाती कहने लगी अरे ये तो वही बालक है जो मेरे पास में आया था। चिल्लाने लगी वही बालक बैठा हुआ है अंदर। इसका पति कहने लगा तू पागल तो नहीं हो गई, बिहारी जी हैं, इतने लोग बैठे सब सोचेंगे पागल हो गई है। बिहारी जी को बालक बताती है, ये बोली मैं सच कह रही हूँ, ये वही बालक है जो यमुना के किनारे आया था। पति जबरदस्ती इसको मंदिर से बाहर ले जाने लगा। आभास ऐसा हुआ कि हमारे बिहारी जी भी इसके पीछे पीछे चल दिए। जब मंदिर से बिहारी जी पीछे पीछे चल दिए तो सबको आभास हुआ कि बिहारी जी मंदिर में नहीं है। अब इस गोपी की हृदय में इतना प्रह बढ़ा, इतनी तड़प बढ़ी, बिहारी जी की चौखट पर ही प्राण त्याग दिए। और जैसे बिहारी जी की चौखट पर प्राण त्याग दिए, अब बिहारी जी को ले जाकर दोबारा फिर मंदिर में विराजित किया गया, मंदिर में बिठाया गया। अब देखो यदि एक जो दुनिया की नजर से देखा जाए तो दुनिया वालों को लग रहा है कि शायद बिहारी जी की चौखट पर प्राण त्याग दिए, पर संतों की दृष्टि से देखा जाए इसने प्राण नहीं त्यागे। बिहारी जी ने इसको अपना लिया कि अपने द्वार से एक बार मिलने के बाद बाहर नहीं जाने दिया, तो बिहारी जी ने अपना लिया इसको। बिहारी जी को दोबारा जाके मंदिर में बिठाया। उसी दिन से लेकर आज तक हर एक एक मिनट पर बिहारी जी का पर्दा लगता है, पहले पर्दा नहीं लगता था, उसी दिन से प्रारंभ हुआ है। वहां के भक्तों को डर लगता है कहीं ऐसा ना हो, हमारे बिहारी जी तो प्रेम के भूखे हैं, कोई प्रेमी आए नैन मिलाए और ये तो संग में चल देते हैं। हमारे ब्रज के 7 ठाकुर थे, अब हमारे ब्रज मंडल में 4 ही ठाकुर विराजे हैं। 3 ठाकुर तो राजाओं के राज्य में जाके विराज गए, 2 ठाकुर जयपुर में विराजे हैं, 1 ठाकुर करौली धाम में विराजे हैं। तो ऐसे हमारे ब्रज के 7 ठाकुर थे, तो 3 ठाकुर तो बाहर चले गए। अब बड़े संभल के रख रखा है इनको कि किसी भक्त के प्रेम में जई ना चले जाए। तो हमारे ठाकुर जी बड़े प्रेम के भूखे हैं। अच्छा, बिहारी जी को बिहारी जी कहते हैं, पर इनका असली नाम बिहारी जी नहीं है।
जो बांके बिहारी हैं इनका असली नाम कुंज बिहारी है। पर बांके बिहारी क्यों कहते हैं? बांके का अर्थ होता है टेढ़ा। जो हमारे ठाकुर जी हैं वो 3 जगह से टेढ़े हैं। और बिहारी का अर्थ होता है विचरण करने वाला। हमारे जो बिहारी जी है पूरे ब्रजमंडल में विचरण करते रहते हैं, इसलिए इनको सभी भक्त बांके बिहारी कहते हैं। वैसे इनका नाम कुंज बिहारी है। तो महाराज ठाकुर जी के नैनों में जो देख ले सर्वस्व भूल जाता है, सुध बुध नहीं रहती उसको। एक बार जो नेत्रों में निहारे। अच्छा, आप में से गोवर्धन कौन कौन गया है? कई सारे लोग गोवर्धन गए हैं। हमारे गोवर्धन में जतीपुरा में श्रीनाथ जी विराजते हैं। श्रीनाथ जी के दर्शन किस किसने किए हैं? आप में से किसी ने दर्शन किए श्रीनाथ जी के? 2-4 मैया ने किए हैं दर्शन। अच्छा, श्रीनाथ जी की छवि को देखा है आपने? श्रीनाथ जी की छवि कैसी है? जो हमारे श्रीनाथ जी के नेत्र हैं वो नेत्र झुके हुए हैं, झुके हुए हैं। श्रीनाथ जी नीचे की ओर देख रहे हैं। श्रीनाथ जी के 8 सखा हुए हैं, जिनमें से श्रीनाथ जी के एक सखा हुए हैं कृष्णदास बिहारी जी। ध्यान से सुनिएगा, ये कोई पुरानी कथा नहीं है, ये अभी की हम आपको लीला श्रवण करा रहे हैं। तो कृष्णदास जी जतीपुरा में विराजते थे, जतीपुरा में रहते थे। तो कृष्णदास जी का स्वभाव था कि इनको लगता था कि कोई भी सुंदर वस्तु दिखे, कोई भी अच्छी वस्तु दिखे, इनको लगता कि ये वस्तु तो मेरे श्रीनाथ जी को मिलनी चाहिए, मेरे ठाकुर जी को मिलनी चाहिए, कोई भी वस्तु हो गई। अच्छा, हमारे मन में भाव क्या आता है? कोई सुंदर चीज दिख जाए तो हमें लगता है ये चीज तो हमें मिलनी चाहिए, ये भाव आता है ना। लेकिन कृष्णदास जी के मन में क्या भाव आता था? कोई भी अच्छी चीज दिखे, कोई भी सुंदर चीज दिखे, इनको लगता कि ये तो मेरे श्रीनाथ जी को मिलनी चाहिए। अब एक दिन किसी काम बस ये जतीपुरा से आगरा गए हुए थे। जब ये जतीपुरा से आगरा गए थे तो आगरा के बाजार में इनको कोई काम था, तो किसी काम से गए। अब जब वो काम कर रहे थे तो इनके कानों में बड़ी सुंदर राग रागनी की आवाज सुनाई दी, नृत्य की आवाज इनको सुनाई दी, जो बड़ी आकर्षित करे इनको। अब उस राग की ध्वनि, वो नृत्य की ध्वनि को सुन सुन कर एक खिंचे हुए जहां पर वो नृत्य हो रहा था वहां पर पहुंच गए। अब वहां पर जाकर उन्होंने क्या देखा? कई सारे लोग खड़े हुए हैं बाजार में, और बाजार में एक नृत्यांगना एक गड़ी का नृत्य कर रही है, एक वैश्या एक गड़ी का नाच रही है, बड़ी सुंदर दिखने में, सुंदर राग रागनी गा रही है और ताल में ताल मिला के नृत्य कर रही है। अब वहां तो संसारिक सारे लोग खड़े हुए थे। अब जैसे कृष्णदास जी पहुंचे और कृष्णदास जी ने जैसे देखा तो देखते ही महाराज वो सुंदर नृत्य इनको ऐसा लगा ये कितना सुंदर नाच रही है, कितने सुंदर राग रागनी गा रही है। यदि इतना सुंदर नृत्य मेरे श्रीनाथ जी को दिखाया जाए तो मेरे श्रीनाथ जी तो प्रसन्न हो जाएंगे। इसके नृत्य को देखकर श्रीनाथ जी हमारे प्रसन्न हो जाएंगे। कितना सुंदर नाच रही है, गा रही है। ये पहुंचे उस गड़िका के पास में, सारे लोग खड़े देख रहे, अरे बाबा है, बाबा देखो गड़िका के पास जा रहा है। उस गड़िका के पास जाकर कहने लगे, आप हमारे मालिक को रिझाओगी? आप यदि हमारे मालिक को रिझाओगी तो आप जो भी मांगोगी मैं प्रदान करूंगा। गड़िका को लगा शायद ऐसी कोई पागल है, ऐसी बोल रहा है, वरना कोई संत कोई साधु क्यों मेरे पास में आवे, तो ऐसे ही समझा। तो गड़िका ने ऐसी हंसी में कह दिया कि हाँ रिझा तो दूंगी, पर 100 रुपए लगेंगे, 100 रुपया देना पड़ेगा। उस समय में 100 रुपए ही बहुत ज्यादा माने जाते थे। अपनी झोली में हाथ डाला कृष्णदास जी ने और 100 रुपए निकाल के गड़िका के सामने रख दिए। देखो ये तो केवल मैं तुम्हारे प्रस्ताव के लिए तुम हाँ कहोगी तो मैं 100 रुपए दे रहा हूँ। यदि मेरे मालिक को रिझा लिया ना तो जितना तुम मांगोगी उतना तो मैं प्रदान करूंगा। अब गड़िका को लगा
कि स्वीकृति देने में, केवल हाँ कहने में जब ये 100 रुपए दे रहे हैं तो लगता है बहुत बड़े राजा के राजगुरु हैं, किसी राजा को रिझाना होगा मुझे, तो उनको रिझा दिया तो मुझे लगता है शायद फिर किसी और को मुझे रिझाना नहीं पड़ेगा, इतना धन मुझे मिल जाएगा, इतने पैसे मुझे मिल जाएंगे। गड़िका ने हाँ कह दिया कि ठीक है, मैं आपके मालिक को रिझाने के लिए तैयार हूँ। सायंकालीन वेला थी, अपना रथ लेकर आए कृष्णदास जी, जिस पे बैठकर आए थे उस रथ पर आज उस गड़िका को बिठा लिया और गड़िका को बिठा के चले हैं जतिपुरा की ओर, गोवर्धन की ओर। अब संसार के जो भी लोग देखते वो अपनी दृष्टि से देखते कि अरे ये तो साधु है, ये तो बाबा है, गड़िका को लेकर जा रहा है। लेकिन वास्तव में जो भगवान के रंग में रंग चुके हैं उनको फिर दुनिया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। उस गड़िका को लेकर जतिपुरा पहुंच गए। जब जतिपुरा पहुंचे तो उस समय श्रीनाथ जी के भोग का समय था, सायंकाल की बेला में भोग का समय था। अब गड़िका को अभी तक पता नहीं है कि मुझे किसको रिझाना है, किसके सामने मुझे नाचना है। 16 श्रृंगार करने लगी, सोचने लगी इतना सुंदर नाचूंगी, इतना सुंदर गाऊंगी कि मुझे मुंह मांगा धन मिल जाए, बहुत संपत्ति मिल जाए, इनके मालिक को मैं ऐसे एक पल में रिझा दूंगी। इतना सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगार करके श्रीनाथ जी के मंदिर में आ गए। अब इसको अभी भी आभास नहीं है कि किसको रिझाना है। कृष्णदास जी पीछे एक कोने में खड़े हो गए। गड़िका पूछने लगी आपके मालिक कहाँ हैं? कृष्णदास जी ने कहा ये जो पर्दा लगा हुआ है इसके पीछे बैठकर भोजन पा रहे हैं। और हाँ, ध्यान रखना, जैसे पर्दा खुले तुरंत तुम अपना राग गाना चालू कर देना, अपना नृत्य प्रारंभ कर देना। और पीछे कोने में खड़े होकर कृष्णदास जी खड़े हो गए। वहां पर जितने भी पुजारी लोग हैं आज सब सोच रहे हैं कि कृष्णा तेरी भक्ति आज कहां से कहां पहुंच गई। तुझे खुद को स्मरण नहीं है कि आज ठाकुर जी के सामने तुम किसको लेकर आए हो। वो सब परिचित थे इनकी भक्ति से। लेकिन जैसे श्रीनाथ जी ने भोग पाया, भोग पाने के बाद जैसे श्रीनाथ जी के पट खुले, श्रीनाथ जी के जैसे द्वार खुले, गड़िका सोच रही थी कि मैं इतना सुंदर रूप बना के जाऊंगी, इनके मालिक मुझे देखेंगे, मेरे ऊपर मोहित हो जाएंगे। और जैसे श्रीनाथ जी के पट खुले, श्रीनाथ जी के पट खुलते राग गाना चालू करना था, नृत्य चालू करना था। श्रीनाथ जी को देखते ही थर थर कांपने लगे, आंखों से अश्रु बहने लगे, मुख में से शब्द बोलना चाह रही है लेकिन वाणी अवरुद्ध हो गई, मुख में से वचन नहीं निकल रहे हैं। नृत्य करना चाह रही है, पग को उठा रही है, कहीं पग रखना चाह रही है, कहीं जाके पग गिर रहा है। कृष्णदास जी इशारा कर रहे, नृत्य करना प्रारंभ करो, गाना प्रारंभ करो। ये कहने लगे महाराज मुझसे नहीं हो पाएगा। कृष्णदास जी ने कहा कि आप प्रयास तो करो। नाचना चाह रही है, कहीं पग रखती है, कहीं पग गिरता है, आंखों से अश्रुओं की धार बह रही है। अब तो महाराज वाणी अवरुद्ध हो गई, फिर भी अवरुद्ध वाणी से प्रभु से कहती है नाथ अब मैं नाचो थको गोपाल, पंच विषय को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो थको गोपाल। श्रीनाथ जी से कहने लगी सरकार अभी तक मैंने दुनिया वालों को नाच नाच के रिझाया है, अभी तक दुनिया वालों को मैंने मनाया है नाच नाच के। आज एक संत कृपा के कारण मैं आपके सामने आके खड़ी हो गई हूँ। और सरकार अब प्रार्थना है कि अब संसार में बहुत नाच चुका हूँ, अब यदि आपके चरणों में आने के बाद भी मुझे संसार में वापस जाना पड़े, मुझे इस दुनिया में वापस जाना पड़े, तो फिर कौन मुझे स्वीकार करेगा। आपके निकट आने के बाद भी मुझे फिर कहीं और जाना पड़े तो अब मैं संसार में नाच नाच के थक चुका हूँ, संसार वालों को मना मना के अब मैं थक चुका हूँ।
अब प्रभु बस आपकी शरण में आया हूँ, आप यदि अनुग्रह कर देंगे, आप यदि कृपा कर देंगे तो मेरा संसार में नाचना बंद हो जाएगा, ये दुनिया वालों को नाच नाच के रिझाना बंद हो जाएगा। मैं जानती हूँ, गणिका के शब्द हैं प्रभु, मैं जानती हूँ मैं आपके योग्य नहीं हूँ, पर मैंने सुना है यदि आपका नाम दीन बंधु है तो शायद मेरा कल्याण ना हो सके, क्योंकि मेरे हृदय में दीनता नहीं है। शायद आपका नाम करुणा सिंधु है तो भी मेरा कल्याण ना हो सके, क्योंकि मैं किसी के ऊपर करुणा नहीं दिखाता। लेकिन मैंने सुना है कि आपका नाम पतित पावन है, आप पतितों को पावन करने वाले हो और मैं पतितों के सिर मोर मणि हूँ सरकार। यदि पतित पावन आपका नाम है तो शायद मेरा कल्याण हो सकता है। यदि आपके निकट आकर भी, आपके चरणों में आकर भी मुझे फिर संसार में जाना पड़े तो प्रभु इसमें हंसी मेरी नहीं होगी, हंसी आपकी होगी। भक्त प्रभु से कहते हैं सरकार औरों से कुछ ना पूछा, हमसे हिसाब क्यों ये। जब और भक्त आपकी चरण में आए, आपकी शरण में आए, आपने उनसे नहीं पूछा कि कौन सा साधन करके आए हो, कौन सा तप करके आए हो, कौन सा भजन का बल लेकर मेरे पास में आए हो। जब मेरी बारी आई तो आप हिसाब करने के लिए बैठे हैं। महाराज भगवान के सामने जाते हो ना, भगवान के सामने जाकर प्रभु से कहा करो कि आप यदि मुझे अपना बना लें तो मुझे संसार को अपना बनाने की जरूरत ना पड़े। एक चीज बड़ी विचार करने की है, मानो संसार हमारा अपना बन भी गया तो भी क्या ही मिल जाएगा। संसार को रिझाने के पीछे कहीं ऐसा ना हो कि गोविंद ना हमसे रूठ जाएं, कहीं प्रभु ना हमसे रूठ जाएं। संसार को मनाने के पीछे, संसार को मनाने के चक्कर में ना पड़ो। प्रयास ऐसा करो कोई भी काम करने से, किसी भी कार्य को करने से यदि गोविंद हमें अपना ले, प्रभु हमारे ऊपर कृपा कर दे तो जन्मों जन्मों की बिगड़ी एक पल में सवर जाएगी। आज महाराज वो गणिका भगवान के सामने खड़ी है, वाणी अवरुद्ध है, पग उठाना चाह रही है पर धड़ाम से गिर पड़ी श्रीनाथ जी के सामने। जब श्रीनाथ जी के सामने गिर पड़ी, कृष्णदास जी बोले चल अब तेरा काम हो गया, तुझे वापस छोड़कर आऊं। वो गणिका कृष्णदास जी से कहने लगी अब मैं नहीं जाऊंगी। कृष्णदास जी ने कहा तू यहाँ क्या करेगी, यहाँ रहकर क्या करेगी। वो गणिका कृष्णदास जी से कहने लगी मैं जानती हूँ मेरा जो शरीर है, मेरी जो देह है, ये प्रभु के योग्य नहीं है कि मैं भगवान की सेवा कर सकूं, क्योंकि मेरे इस देह को कई लोगों ने छुआ है तो मैं भगवान की सेवा इस देह से नहीं कर सकती। लेकिन मैंने संतों की वाणी से सुना है कि आत्मा तो पवित्र होती है, इसलिए अब मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, अब तो मैं यहाँ पर प्राणांत करना चाहती हूँ। कृष्णदास जी सुनकर रह गई। गणिका इस संसार वालों को नाच नाच के रिझाने वाली कह रही है, एक बार देखा है केवल श्रीनाथ जी को, एक बार, और कह रही है कि मैं प्राणांत करना चाहती हूँ। कृष्णदास जी को लगा कि शायद ऐसी कह रही है। कृष्णदास जी आगे समझाने के लिए कुछ शब्द कहते, मुख से कुछ वचन कहते, उससे पहले तो गणिका ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कुछ कहते उससे पहले प्राण त्याग दिए, और जिस समय गणिका ने प्राण त्यागे उससे पहले हमारे जो श्रीनाथ जी है ना, वो सन्मुख देखा करते थे, सामने देखा करते थे। लेकिन जब उस गणिका ने प्राण त्यागे तो श्रीनाथ जी ने अपने नेत्र झुका दिए। नेत्र झुका के मानो दुनिया वालों से श्रीनाथ जी ने कहा कि मैंने
कृष्णा की लाई हुई भेंट को स्वीकार कर लिया, उस गणिका को प्रभु ने स्वीकार कर लिया। जरा आप विचार करो, एक गणिका के ऊपर जब प्रभु कृपा कर सकते हैं, अनुग्रह कर सकते हैं, तो क्या हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? क्या हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं करेंगे? हम कभी भगवान से कृपा की याचना करते ही नहीं हैं, भगवान का अनुग्रह मांगते ही नहीं हैं। हम तो संसार के खिलौनों में मस्त हैं, जो घर परिवार रुपया पैसा ही खिलौने भगवान ने दे रखे हैं ना, इसी में प्रसन्न है। इससे आगे हमने सोच रखी ही नहीं है। भगवान के निकट जाते हो ना, एक ही चीज प्रभु से मांगा करो, हे नाथ अपना प्रेम दे दो, अपनी भक्ति दे दो। जब रोज रोज भगवान के सामने जाकर उनका प्रेम मांगोगे, उनकी भक्ति मांगोगे, एक दिन नहीं सुनेंगे, 2 दिन नहीं सुनेंगे, 3 दिन नहीं सुनेंगे, कभी तो उनको दया आएगी, कभी तो कृपा करेंगे। आज यदि हमारे घर के द्वार पर भी कोई गाय रोज रोज आके बैठ जाए ना, एक दिन घर का मालिक नहीं देखेगा, 2 दिन नहीं देखेगा, 3 दिन नहीं देखेगा, फिर सोचेगा रोज रोज आ जाती है, घर के द्वार पर आकर बैठती, जरा देखो तो सही क्यों आकर बैठती है। वो हमारे प्रभु तो करुणा सिंधु है। एक दिन द्वार पे जाओगे, पुकारोगे, नाथ मुझे अपनी भक्ति दे दो, प्रेम दे दो, एक दिन नहीं देंगे, शायद 2 दिन भी नहीं देंगे, 3 दिन भी नहीं देंगे, मानो एक जन्म भी नहीं देंगे। लेकिन कबहु तो दीन दयाल के झनक पड़ेगी कान। जब रोज रोज पुकारोगे, रोज रोज कृपा करोगे, तो कभी ना कभी तो अनुग्रह करेंगे। हमारे वचन हमारे ऊपर कभी तो उनको दया आएगी। और जिस दिन उन्होंने अपना प्रेम, अपनी भक्ति हमें प्रदान कर दी, मानो हमें सर्वस्व जीवन में मिल गया। उनकी भक्ति से बड़ा कुछ भी जीवन में नहीं है, उनके प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। एक बार प्रभु का प्रेम मिल जाए। हम तो संसार की इन चीजों में ही मग्न हैं, खोए हुए हैं। कभी विचार किया, हमसे जैसा, हमारे जैसा नमक हरामी संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। जैसे प्रभु ने हमें ये देह दिए, ये संसार दिया है, एक घर परिवार दिया है, लेकिन फिर भी हम उन्हीं प्रभु को भूल कर बैठे हैं, उन्हीं को हम भूल कर संसार में फंसे हुए हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जाही तन दियो ताही विश्रायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। कभी विचार करना, संसार वालों के लिए विचार करना पहले, कि आज जो हमारे साथ खड़े हैं, जो हमारे अपने बन रहे हैं, ये क्या वास्तव में हमारे अपने हैं? वास्तव में हमारा साथ देंगे? हृदय बोल उठेगा कि जब तक आप इनके काम आ रहे हो, जब तक आपसे काम निकल रहा है, तब तक ये अपने बन रहे हैं। और दूसरा फिर भगवान के बारे में सोचना कि जो प्रभु हर पल हर क्षण हमारा साथ देते हैं, उनका कौन सा मतलब है हमसे, उनका कौन सा स्वार्थ है हमसे। भगवान का कोई मतलब नहीं है हमसे, भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। और जब भी विचार करोगे ना, ये हृदय तड़प कर रो उठेगा, ये हृदय अपने आप रो उठेगा कि जिस प्रभु ने इतना अनुग्रह हमारे ऊपर किया, हमने उनको ही भुला दिया। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो। भगवान ने अनुग्रह करके हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, और हम उन्हीं को बिसरा कर बैठे हैं, उन्हीं को भूल कर बैठे हैं। केवल मात्र जीवन में एक बार भक्ति का आश्रय मिल जाए, प्रेम का आश्रय मिल जाए, जीवन सबर जाएगा। जीवन क्या, जन्म जन्म की बिगड़ी सबर जाएगी। एक बार वो कृपा कर दे। और महाराज मैं आपसे कहूँ, कृपा वो करेंगे, वो अनुग्रह करेंगे, बस कृपा की याचना तो करो उनके सामने,
प्रेम की भीख तो उनके सामने मांगो, वो तो इतने करुणा करने वाले हैं। गड़ी का गीध अजामिल सबके ऊपर कृपा की है, सबका उद्धार किया है, तो क्या हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? पर हम कृपा मांगते ही नहीं है, प्रेम मांगते ही नहीं है। जिस दिन उनसे प्रेम मांगोगे, उनकी भक्ति मांगोगे, वो इतने करुणा सिंधु है, सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मैं जानता हूं मैं इस योग्य नहीं था कि मैं आपके चरणों में रहूं, आपकी सेवा करूं, आपकी भक्ति करूं, पर आप करुणा सिंधु है। आपने एक कृपा की नजर करके एक क्षण में जीवन को बदल दिया। मैं उस योग्य नहीं था कि मैं आपके चरणों में आ जाऊं, पर आपका स्वभाव है सरकार कृपा करने वाला। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने
सहारा है। दीन दुखियों का तू सहारा है। ओ दीन दुखियों का तू सहारा है। डूबती नाव का किनारा है। ओ डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जो जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर भी जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। हरी इतना कौन करता है किसी के लिए। ओ इतना कौन करता है किसी के लिए। इतना कौन करता है किसी के लिए। ओ इतना कौन करता है किसी के लिए। जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। ओ जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। महाराज कभी प्रभु से कहा करो, बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के, जितना प्रभु ने हमारे लिए किया है ना, इतना कोई नहीं कर सकता। संसार वाले यदि इतना हमारे लिए करते हैं ना, 10 बार जता देते हैं कि हमने तुम्हारे लिए किया है। पर ये हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है, करते हैं भूल जाते हैं, इतने दयाल है, करुणा कर देते हैं, कृपा कर देते हैं और करने के बाद भूल जाते हैं। कभी स्मरण नहीं रखते कि मैंने किसके लिए कितना किया है। सब कुछ हमारे लिए प्रभु करते हैं और करने के बाद एक बार भी जताएंगे नहीं कि हमने तेरे लिए इतना किया है। इस संसार में जो भी हमें मिला है ना, जिसको प्राप्त करके हम इतरा रहे हैं, ये सब उन्होंने ही दिया है। आप विचार करो, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 पैर की जगह एक ही पैर प्रभु देते, लेकिन अनुग्रह किया है कि 2 पैर दिए। किसी किसी को परिवार ही नहीं दिया, प्रभु ने अनाथ ही बना दिया। ये हमारे ऊपर अनुग्रह है, परिवार दिया, घर दिया, द्वार दिया, सब कुछ दिया। भगवान का कौन सा मतलब हमसे बन रहा है, कौन सा स्वार्थ बन रहा है? कोई मतलब नहीं बन रहा। सबसे बड़ा अनुग्रह तो ये भगवान ने किया है कि हमें अपने चरणों में बिठा रखा है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, कई तो ऐसे लोग हैं जिनको भगवान का नाम भी नहीं पता है, भगवान को जानते भी नहीं है।
कि सबसे बड़ा अनुग्रह है कि उन करोड़ों में से चुन के उन्होंने हमें अपना बना रखा है, अपने चरणों में बिठा रखा है। एक बात कहिए, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भगवान से सभी कहिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ओ ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। इतने करुणामय है प्रभु, इतना करुणा करने का प्रभु का स्वभाव है। चरणों में एक बार जो पहुंच जाए उसकी अवगुण नहीं देखते, फिर इसमें कितने अवगुण है। शरण गहे की लाज रखते हैं, बस कोई भी कैसे भी करके एक बार इनके चरणों में पहुंच जाए उसको अपना लेते हैं। गणिका को प्रभु ने स्वीकार कर लिया, तब से आज ऋषिनाथ जी नीचे की ओर ही देख रहे हैं। श्रीनाथ जी के नेत्र झुके हुए हैं तब से, वरना पहले श्रीनाथ जी सन्मुख देखा करते थे, हल्के नेत्र झुके रहते थे। पर जो जतिपुरा में गिरिराज जी में जो श्रीनाथ जी विराजते हैं वो नीचे देख रहे हैं, क्योंकि नेत्रों को झुका के स्वीकृति प्रदान की श्रीनाथ जी ने कि मैंने इस गणिका को स्वीकार कर लिया। तो ऐसा करुणा करने का स्वभाव है। लेकिन ये करुणा होगी कब? जब जैसे हम अंदर से है वैसे प्रभु के सामने जाएंगे। गणिका जैसी थी वैसे ही उसने स्वीकार किया भगवान के सामने। अब मैं नाचो थको गोपाल, अब मैं थक चुका हूँ, अब आप अनुग्रह करो। तो श्रीनाथ जी ने कृपा की। आज पूतना चाहती तो जैसी थी वैसी भगवान के सामने जाती तो प्रभु स्वीकार कर देते, पर रूप बदल के गई तो भगवान ने देखा भी नहीं, नेत्र बंद कर लिए। भगवान को अपनी गोदी में लिया, पूतना ने दुग्ध पान कराया, विष का पान कराया। भगवान ने पहले तो दुग्ध पान किया, फिर विष का पान किया, फिर धीरे धीरे पूतना के प्राणों का हरण करने लगे। जब पूतना के प्राणों का हरण करने लगे तो महाराज आकाश मार्ग में पूतना उड़ी और विराट रूप धारण कर लिया। जाके
कंस के बगीचे में गिर पड़ी। जब पूतना के गिरने की आवाज आई, सभी लोग उसी और भागे जहां से पूतना के गिरने की आवाज आई थी। सारे ब्रजवासी गए, देखा विशाल राक्षसी पड़ी है, पूतना के पेट पर ठाकुर जी खेल रहे हैं। मैया यशोदा ने पूतना के पेट से ठाकुर जी को लिया, हृदय से लगा लिया और गौशाला में लाके गाय की पूंछ से ठाकुर जी की नजर उतार रही है मैया। नंद बाबा ने पूतना की देह के कई हिस्से करवाए, देहाग्नि पूतना को प्रदान की और जब देहाग्नि प्रदान की तो आज मैया यशोदा से पहले, मैया देवकी से पहले ठाकुर जी ने पूतना को माता की गति प्रदान कर दी। ऐसा प्रभु का स्वभाव है, मारने के लिए जो पूतना आई उसको अपनी माँ का स्थान दे दिया। तो यहाँ पर फिर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजे हैं। भगवान शंकर विचार कर रहे हैं कि ठाकुर जी का अवतार हो चुका है, तो क्यों ना जाके मैं दर्शन कराऊं। तो आज भगवान शंकर ने जोगी का रूप बनाया और गोकुल की गलियों में घूमने लगे, आवाज लगा रहे हैं अलख निरंजन, अलख निरंजन। मैया के द्वार पर पहुंचे। मैया को लगा शायद कोई जोगी बाबा भिक्षा मांगने के लिए आया है। मैया एक थाली में भिक्षा लेके बाहर आई और बोली, लीजिए बाबा भिक्षा लीजिए। भगवान शंकर बोले, देख मैया मैं बड़ी दूर से आयो हूँ और मैया मोकू तेरे जे हीरे मोती भिक्षा में नहीं चाहिए। तो मैया बोली, फिर काई को आए हो, फिर कहाँ चाहिए। बाबा बोले, मैया मोकू एक बार अपने लाला के दर्शन कराए दे। और जैसे लाला के दर्शन की बात कही, नीचे से ऊपर की ओर पूरे बाबा के रूप को मैया देख रही है और मैया हाथ जोड़ के बोली, बाबा क्षमा करियो, तुम्हारे जब यह विराट रूप को देख के मैं अधबूढ़ी डर रही हूँ, तो मेरो लाला तो छोटो सो है, डर जाएगो, मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले, अच्छा मैया मेरे यहाँ रूप में ऐसो कहा है जो यहाँ रूप को देख के तुम्हारो लाला डर जाएगो। मैया बोली, बाबा विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूति रमाए, तेरे रूप को देख के जोगी लाल निरो डर जाए, दिखाऊं को नीला डिलो नजर लग जाए। मैया बोली, बाबा तुम्हारे गले में जो बड़े बड़े सांप लिपटे हैं ना, जिनको देख के मेरो कन्हैया डर जाएगो, या ते दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान शंकर मन में सोच रही, मैया तू बड़ी भोरी भारी है, तो को कहा लगे या छोटे ते सांप को देख के तुम्हारो कन्हैया डर जाएगो। अरे तुम कहा जानो कि तुम्हारो कन्हैया तो ऐसे हजारन फनन बारे सांपन पर सोबे वारो है, या छोटे से सांप को देख के कहा डरेंगे। ठाकुर जी क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर सोते हैं, या छोटे से सांप को देख के कैसे डर जाएंगे। फिर बना के बोले, अरे मैया देख मैं दूर से ही देखूंगा, दूर से ही देख के चलो जाऊंगा, बस एक बार दर्शन कराए दे। मैया फिर बोली, बाबा जो भी चाहिए सो मांग लो, मना नहीं करूंगी। हीरे मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए, पर जोगी नंदलाल के दर्शन कबहु न होने पाए, दिखाऊं को नीला डिलो नजर लग जाए। मैया बोली, बाबा हीरे मोती सोना चांदी जो भी चाहिए सो मांग लो, मैं मना नहीं करूंगी, पर मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। अब भगवान शंकर बोले, मैया दूर से ही दिखा दियो, एक बार दर्शन कराए दो। मैया बोली, तुम एक बार की बात कर रहे हो, मैं एक झलक नहीं दिखाऊंगी। भगवान शंकर बोले, देखो मैया जोगी की जिद जानो नहीं तुम। हाँ जोगी की जिद बड़ी पक्की हो गए, मैं यही भभूति रमा के बैठ जाऊंगा जब तक दर्शन नहीं कराएगी। आज दर्शन नहीं कराएगी, कल दर्शन नहीं कराएगी, कब तक अपने लाला को छिपा के रखेगी।
जब तुम्हारे लाला बड़े हो जाएंगे, जब खेल में को घर से बाहर आएंगे तब हम दर्शन कर लेंगे, या तो एक बार हम विनम्र निवेदन कर रहे हैं दर्शन कराए दो। मैया बोले देखो बाबा, तुम कहा जानो कि नंद भवन में एक ही द्वार है, तो जहाँ तुम बैठोगे हमारे लाला वही द्वार से आएंगे, नहीं आएंगे। नंद भवन में कई द्वार हैं, दूसरे द्वार से बाहर जाएंगे, परम दर्शन नहीं कराएंगे। मना कर दी मैया ने। अब भगवान शंकर मन ही मन दुखी हो गए, ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे, प्रभु बिना दर्शन किए तो हम जाएंगे नहीं, कोई ना कोई लीला करो जिससे तुम्हारे दर्शन है जाए। अब विचार करो, एक 6 दिन का बालक कौन सी लीला कर सकता है। अब जैसे भगवान शंकर ने प्रार्थना की, ठाकुर जी ने लीला करना प्रारंभ कर दिया। ठाकुर जी लीला कौन सी कर रहे हैं, जैसे उदास होके भगवान शंकर जाने लगे, हो उदास शिव भोले शंभु अपने कदम बढ़ाए। पीछे को जैसे भगवान शंकर उदास होकर जाने लगे, यहाँ ठाकुर जी ने लीला प्रारंभ कर दी कि शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए, दिखाऊं को नीला दिलो नजर लग जाए। जैसे जाने लगे भगवान शंकर, ठाकुर जी ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे रोना प्रारंभ कर दिया, मैया ठाकुर जी के पास आई और मनाने लगी, ठाकुर जी को रोवो बंद करा रही है। जितना मैया ठाकुर जी को रोवो बंद कराए, ठाकुर जी और जोर जोर से रोए जा रहे, और जोर जोर से रोए जा रहे। एक गोपी आई, बोली मैं यशोदा देख, तेरे लाला के ऊपर कहीं न जादू टोना तो नहीं कर दियो, कहीं न नजर तो नहीं लगा दी। मैया बोली अरे बहन तूने साची कही, कछु देर पहले एक बाबा आयो, मोते बोलो अपने लाला के दर्शन कराए दे, और मैंने अपने लाला के दर्शन नहीं कराए तो मोकू लगे वो बाबा कछु टोना कर गयो है। अब गोपिन से कही अरे जल्दी जा, बाबा को लौटा के लेके आ। गोपियां गई, भगवान शंकर को लौटा के लेके आई, वापस लेके आई। अब मैया यशोदा डरते डरते अपने आंचल के पल्लू में छिपा के ठाकुर जी को जैसे लेके आई और बोली बाबा दूर से ही मेरे लाला को ऐसो कर दो या को रोबो बंद है जाए। अब भगवान शंकर सोच रहे हैं कि जब ठाकुर जी ने अवसर दिया है तो अवसर का लाभ उठाना चाहिए। ठाकुर जी बोले मैया मोको क्षमा करियो, यदि लाला को रोए वो बंद करानो है तो मेरी गोदी में लाओ, मोको दूर से कछु करबो ना। अब मैया फिर बाबा को देखे, फिर लाला को देखे, डरते डरते जैसे कन्हैया को बाबा की गोदी में दियो, सो ठाकुर जी हंसवे लग गए। तुरंत मैया ने ले लियो। अब मैया ले में सो रोवे लग जाए, अब भगवान शंकर ले में सो हंसवे लग जाए। मैया बोली कछु ऐसो कर दो कि मेरो लाला कबू ना रोवे। भगवान शंकर बोले आप अपने नंद भवन में मेरी एक मूर्ति बनवा देना, आते जाते तुम्हारे लाला के मुख को दर्शन होते रहेंगे तो तुम्हारे लाला कबू ना रोंगे। मैया ने कहा ठीक है, आज भी आप गोकुल में जाओगे तो नंद भवन में नंदेश्वर महादेव के नाम से आज भी भगवान शंकर विराजित है। बोलिए नंदेश्वर महादेव की। ऐसे भगवान शंकर ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए गए और ठाकुर जी के दर्शन करके एक रूप में वही विराजित हो गए। अब ठाकुर जी धीरे धीरे थोड़े से बड़े हो गए, घुटबन प्रभु चलने लगे। आज क्या हुआ, भोर की बेला हुई और भोर की बेला में मैया यशोदा अपने घर में माखन निकाल रही थी। अब जैसे माखन निकाल रही थी, ठाकुर जी घुटबन चल के आए और मटकी को पकड़ के खड़े हो गए। बोले मैया भूख लगी है, मुझको माखन दे दे। मैया बोली लाला देख भाई ताजो माखन तो निकरो ना है, यदि तुमको ज्यादा भूख लगी है तो रसोई घर में रात को बासो माखन रखो है, बा माखन को खाई ले। ठाकुर जी बोले ना है मैया तू कहो करे ना कि जो बासो माखन खावे बाकी बुद्धि मोटी है जाए। मैया तू कहा चाहे कि मेरी बुद्धि मोटी है जाए, मैं ना खाऊंगा बासो माखन, मोको अबई चाहिए और या मटकी मेहंदी माखन चाहिए। रोवे लग गए ठाकुर जी, मैया माखन दे दे। अब मैया को लगी कि देखो
ठाकुर जी को भूख ना लगी है, ये तो वैसे ही नाटक कर रहे हैं। मैया बोली लाला देख, माखन आखन तो छोड़, देख ऊपर देख चंदा मामा। अब तो महाराज जैसी कही कि चंदा मामा सो माखन भूल गए और चंदा को देख के रोबे लग गए, मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। अब मैया कह रही है लाला देख, चंदा ते दूर ते ही खेलो जावे, चंदा पास में ना आए, या चंदा ते तो दूर ते ही खेलो जावे। अब जैसे ही कही महाराज तो ठाकुर जी रो रहे हैं, ना मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। अब मैया बोली जी बड़ी परेशानी खड़ी कर ली, माखन की बात थी तो थोड़ी देर में निकल आता, पर आपको अब चंदा कहाँ लाए के दूं। ठाकुर जी रो रहे, मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। अब मैया ने कहा कि ओ एक थाली में जल भर के लाई और जल में चंदा की परछाई दिखावे लग गई। अब चंदा की परछाई देख के ठाकुर जी खिलखिला के हंसवे लग गए, मैया चंदा आए गयो, चंदा आए गयो। अब खेलते खेलते ठाकुर जी नेक देर में बोले, मैया मैं जी चंदा को बाबा के ताई ले जाऊं। मैया बोली लाला जे चंदा तेरे बाबा के ताई ना जाएगो। ठाकुर जी बोले ना मैया मैं तो चंदा को बाबा को दिखा के लाऊंगो। और जैसी चंदा को पकड़वे वह थारी में हाथ कियो, जल गायब और चंदा भी गायब। जल जैसे नीचे फैल गए और चंदा गायब। फिर रोबे लग गए, मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। मैया बोली दारी के मैंने तोते कही कि जी चंदा तेरे बाबा के ताई ना जाएगो, तू जबरदस्ती लेके जा रहे हो, अब तो भाग गए और चंदा अब ना आए। फिर रो रहा है, मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। अब ठाकुर जी को मैया बोली लाला देख, चंदा अंदा तो छोड़, माखन छोड़, यदि तू कहे तो मैं तेरो ब्याह करा दूं। अब तो महाराज चंदा भूल गए, माखन भूल गए। मैया के पास आके बोले, मैया तू सांची कहे मेरो ब्याह कराएगी। मैया बोली लाला अब तक तो मैं कब को तेरो ब्याह करा देती, लाला तेरी फिर जात सगाई, तेरे सगाई बारे तो कई आवे, पर जैसी आ गोकुल में आवे और गोकुल में आके सुने कि नंद को लाला तो माखन की चोरी करे, तो सुनते ही घर तक आवे ही ना, लौट के चले जाए। तू माखन की चोरी छोड़ दे, मैं कल तेरो ब्याह करा दूंगी। ठाकुर जी बोले मैया एक बात बताओ, मैं यदि माखन की चोरी करूं कोई बात नहीं, पर या ब्रज मंडल में मेरे बाबा को तो बड़ो ही नाम है, मेरे बाबा के नाम ते तो कोई भी अपनी छोरी मेरे ताई ब्याह देगो। मैया बोली लाला जे बता ब्याह तेरो होनो या तेरे बाबा को, छोरी बारे जे तो पूछेंगे कि छोरा कहाँ काम करे, कि तेरे बाबा को काम पूछेंगे। तू माखन चोरी छोड़ दे, मैं कल तेरो ब्याह करा दूंगी। ठाकुर जी बोले देख मैया तू कल की बात कर रही है, कल तक तो बड़ी देरी है जाएगी, मैंने आज सो अब ही सो माखन की चोरी छोड़ दी, अब तू मेरो ब्याह करा दे। अब मैया बोली अच्छा लाला जे बता तो को बहू कैसी चाहिए। अब ठाकुर जी बहू बता रहे, बहू कैसी हो बे। बोले मैया गोरी गुणवारी होए, भोरी सी बिचारी होए, कारे नैन बारे बड़े गोप की लली, बहू ऐसी ढूंढ लाए, लऊं गोद में बिठाए, रूठे जाऊं तो मनाए, मन राखे बस। ठाकुर जी बोले देखो मैया मेरी बहू कैसी होवे, मैया मेरी बहू गोरी होवे। अब मैया बोली लाला जी बता तो को गोरी बहू चाहिए, पर तू तो कारो है, जब तू कारो है तो कारी बहू मिलेगी, गोरी बहू नहीं मिलेगी। ठाकुर जी बोले ना मैया वो को गोरी बहू चाहिए। अच्छा देख भैया जब मेरी बहू गोरी होगी ना तो यहाँ में तेरो बड़ो नाम होगो। मैया बोली अच्छा बहू तेरी गोरी होगी तो मेरो बड़ो नाम कहते होगो। ठाकुर जी बोले देख मैया जब मैं अपनी बहू के संग या गोकुल में ते जाऊंगो तो जो गोकुल की जितनी भी गोपियां हैं सब कहा कहेंगी अरे देख तो या नंद की छोरा को
खुद तो कारो कलूटो है या कि बहू तो देख चांद कैसे मुखड़े की है। या सो मैया तेरो नाम बड़ो होगो तो मैया मोकू तू गोरी बहू चाहिए, बड़े बड़े नैन होवे मैया वाके। और देख मैया मेरी बहू भूरी भारी होवे, ज्यादा तेज टंचना होवे। और मैया यदि कबू मैं रूठ जाऊं तो मोकू बड़े जल्दी मना लेवे। ऐसा ना है कि मैं रूठूं वो पहले रूठ के बैठ जाए। ऐसा भोरी भारी सीधी सादी बहू चाहिए। अब मैया बड़ी प्रसन्न हो रही बात सुन सुन के। मैया बोली अच्छो और कैसी चाहिए? ठाकुर जी बोले देख मैया बहू ऐसी ढूंढ लाए लऊ गोद में बिठाए। मेरी बहू ऐसी हो गए जब मैं गैया चरावे जाऊं तो अपनी बहू को संग में ले जाऊं, जेब में धर के ले जाऊं। मैया बोली लाला ऐसी बहू ना होवे, ऐसी तो गुड़िया होवे। ठाकुर जी बोले अरे मैया तू कछु नहीं जाने। मैया जब हम गैया चरावे को जावे तो माँ सारे ग्वाल बाल दूर दूर चले जाएं और मैया हम अकेले पड़ जाएं सो मन नाए लगे। और जब मेरी बहू को मैं संग में लेके जाऊंगा और जब मन नाए लगे वो तो भाई निकाल के दो चार बातें कर लूंगा और जैसे काम आएगा तो वापस धर लूंगा। यहाँ से मैया छोटी सी बहू चाहिए। मैया बोली अच्छो चल तेरे बाबा आएंगे, तेरे बाबा से मैं तेरे ब्याह की बात करूंगी। मैंने सपने देख रखे कि मैं अपने लाला की कितनी बड़ी बारात लेके जाऊंगी, साज को तेरे ब्याह की बात करूंगी। ठाकुर जी बोले मैया साज तक बड़ी देरी है जाएगी, तू अभी ब्याह करा दे। अब मैया बोली कि साज तक तो तेरी बारात की कोई तैयारी ना है पाएगी, कैसे ब्याह करा दूं? मैंने सोच रखी है हाथी घोड़ा वाहन सवारी सब तेरी बारात में ले जाऊंगी। अब इतने जल्दी कैसे हो जाएंगे? ठाकुर जी बोले देख मैया कछु ज्यादा बड़ी बारात ले जावे की जरूरत नहीं। मैया तू चलियो, बाबा चलेंगे, श्री रामा चलेगो, मनसुखा चलेगो, मधुमंगल चलेगो, सुबल चलेगो, इतनी बारात खूब है। अब मैया बड़े ध्यान से सुन रही। मैया बोले चोरे तेने मेरो नाम लियो, अपने बाबा को नाम लियो, श्री रामा मनसुखा मधुमंगल सुबल तेने सबन को नाम लियो, पर तेने अपने दाऊ भैया को नाम नहीं लियो। ठाकुर जी थोड़ा सा और मैया के पास आ गए, मैया को हाथ पकड़ लियो और बोले देख मैया मैं दाऊ भैया को अपनी बारात में लेके ना जाऊंगा। मैया बोले क्यों ना ले जाएगो? लोग कहा कहेंगे कि लाला की बड़ी भैया ही बारात में ना आए। अब ठाकुर जी बोले मैया देख मैया तुम तो जानो मैया हमने के कारे हैं और दाऊ भैया गोरे हैं। यदि दाऊ भैया मेरी बारात में गए और छोरी बारे को यदि दाऊ भैया पसंद आए गए तो मैया मैं तो कोरो ही रह जाऊंगा, फिर तो है गए मेरो ब्याह और आ गई तेरी बहू। या जो दाऊ भैया को लेके ना जाऊंगा। और मैया एक बात और है मैया तुम तो जानो कि मोकू हुआ ते कितनो डर लगे। जा समय मेरे फेरे डल रहे हो और पीछे से कहीं दाऊ भैया ने कह दी कन्हैया हुआ तो मैया मैं तो फेरे ही छोड़ के भाग जाऊंगा। यहाँ से दाऊ भैया को संग में लेके ना जाऊंगा। अब मैया बोली देख सर्वगुण संपन्न तो को बहू चाहिए और आज ही चाहिए, मैं कांते ढूंढ के लाऊं। ऐसी बहू ढूंढे में समय तो लगेगा। और हाँ यदि तेरी नजर में हो गए तूने देख रखी हो तो तू बता दे। अब जैसी मैया ने पूछी कि तेरी नजर में हो गए तो तू बता दे। शर्मा गए ठाकुर जी और शर्मा के मैया से बोले मैया देख तो रखिए। अब मैया से कह रहे मैया मैंने कौन सी छोरी देख रखी है? ठाकुर जी बोले मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मोरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मोरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है
बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि मैया मान जाए और ठाकुर जी को ब्याह करा देवे? कौन कौन चाहता है? अच्छा, जिनके नीचे हाथ है वो नहीं चाहते हाँ कि ठाकुर जी मान जाए, मैया ब्याह करा देवे ठाकुर जी को, सभी चाहते हैं ना। तो ये दोनों हाथ ऊपर खड़े करके लाला के संग में मिलके हम सब मैया को मनाते हैं, शायद मान जावे मैया। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। 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 ठाकुर जी कह रहे हैं मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मोरो ब्याह। ठाकुर जी मैया को मना रहे हैं, मैया मेरो ब्याह करा दे। अच्छा देखो, आज रात भर का समय और कल दिन भर का समय ठाकुर जी को दे देते हैं और कल तक ठाकुर जी मैया को मना ही लेंगे। तो कल फिर बड़े धूमधाम से इसी प्रांगण में हम आप सभी ठाकुर जी का विवाह उत्सव मनाएंगे। कल ठाकुर जी बारात लेकर आएंगे, हम सभी को भगवान का कन्यादान करने का कल सौभाग्य प्राप्त होगा। तो जो भी कल ठाकुर जी का माता रुक्मणी का कन्यादान करना चाहे तो कल अपनी तैयारी के साथ में आइएगा, क्योंकि कहते हैं दान तो बहुत है लेकिन सबसे बड़ा कन्यादान है। तो कल हम सभी को भगवान का कन्यादान करने का सुंदर सौभाग्य यहाँ पर मिलेगा। जगत जननी माता रुक्मणी को अपनी बेटी बनाने का अवसर मिलेगा। परम पिता परमात्मा श्री हरि नारायण को अपना दामाद बनाने का सौभाग्य कल हम आप सभी को यहाँ पर प्राप्त होगा। तो कल धूमधाम से ठाकुर जी का विवाह उत्सव यहाँ पर मनाएंगे। अब मैया ने ठाकुर जी को बातों में लगा लगा के माखन निकाल लियो और गोदी में बिठा के ठाकुर जी को माखन खवा रही है। माखन को खाते खाते ठाकुर जी पूछने लगे, मैया जी बताओ तुमको दूध दही प्यारो है या अपनो कन्हैया प्यारो है? मैया बोली, लाला मोकू तो अपनो कन्हैया प्यारो है। इतने में एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, बोली मैया आपने चूल्हे पर जो दूध रखा था उबलने के लिए वो सारा दूध फैल गया है। अजय जी ठाकुर जी ने सुनी, ठाकुर जी को नीचे बिठाया मैया ने और दूध के लिए भाग गई। अब फिर क्रोधित हो गए, अरे मेरी मैया मोसो झूठ बोले, अभी तो कह रही कि मोकू कन्हैया प्यारो है, और जैसे दूध की बात सुनी तो मोकू छोड़ के भाग गई। अब वैसे मैया गई क्यों थी? क्योंकि नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया हैं, 1-2 गैया नहीं 9 लाख गैया हैं, लेकिन 9 लाख गैयों में सुरभि गाय केवल एक ही है, और जो दूध उबलने के लिए रखा था वो सुरभि गाय का दूध था। उसी सुरभि गाय को ठाकुर जी पान करते हैं उसी दूध को। तो मैया को लगा कहीं ऐसा ना हो सारा दूध फैल जाए और कन्हैया भूखे रह जाए, तो इसलिए दूध के लिए भागा। ठाकुर जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आके जितनी भी मैया की आज ही पराजन शासन की जो मटकी रखी थी सारी तोड़ दी, सारा माखन फैलाई दियो और उखल पे खड़े होकर बंदरन को माखन खवाए रहे हैं। इतने में मैया आई और मैया ने देखो ठाकुर जी को
तो ठाकुर जी को पकड़ लियो और बांधने लगी। जब बांधने लगी तो सारी रस्सी में से 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती। बरसाने से रस्सी मंगवाई, आज उस रस्सी में ठाकुर जी बंध गए। ठाकुर जी को बांध के यहाँ पर घर के काम काज में मैया लग गई। मैया के आंगन में 2 यमला अर्जुन के वृक्ष लगे थे। आज उखल को दोनों वृक्षों के बीच में ले जाकर ठाकुर जी ने एक झटके में दोनों वृक्ष गिरा दिए। ये जो दोनों वृक्ष थे कोई साधारण नहीं थे, ये पूर्व के जन्म में कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिदीप थे, जो सत्य के श्राप से दोनों वृक्ष बन गए थे। आज भगवान ने दोनों को वृक्ष योनि से मुक्त कर दिया। इतने में जब वृक्षों के गिरने की आवाज आई तो मैया बाबा सारे ग्वाल बाल आंगन की ओर भागे। अगल बगल दोनों वृक्ष बंधे पड़े हैं, बीच में ठाकुर जी बंधे हैं। मैया ने हृदय से लगा लिया ठाकुर जी को। आज नंद बाबा कहने लगे, अब हम यहाँ गोकुल में ना रहेंगे या गोकुल में हमारो कन्हैया सुरक्षित ना है। तो सारे ब्रजवासी बोले कि जब आप यहाँ नहीं रहेंगे तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे। आज सारे ग्वाल वालों ने अपने अपने सामान को बैलगाड़ी पर सजाया और गोकुल को छोड़कर वृंदावन की भूमि पर जाकर सारे ब्रजवासी निवास करने लगे। अब महाराज जो ब्रजमंडल में ठाकुर जी की जो मुख्य लीला रही है वो माखन चोरी लीला रही है। और कहते हैं माखन चोरी भी ठाकुर जी के लिए केवल मात्रिक बहाना था। ये झगड़ा गोपी कान्हा का निराला ढंग अनोखा है, बिहारी जी से मिलने का सुनहरा ये बहाना है। ये माखन चोरी करना तो केवल ठाकुर जी का एक बहाना था। गोपियां स्वयं चाहती थी कि ठाकुर जी हमारे घर में आवे, माखन चोरी करवे। अब घर घर में ठाकुर जी जाते, माखन चोरी करवे, जगह जगह जाते चोरी करते। अब पूरे ब्रज में बात फैली है कि नंद के लाला माखन की चोरी करे, माखन की चोरी करे। अब एक दिन कहा भयो यमुना के किनारे पर कई सारी गोपियां बैठ के आपस में बात कर रही कि नंद के लाला तो माखन की चोरी करे। अब वहां पे एक प्रभावती नाम की गोपी बैठी जो बड़ी चालाक बड़ी चतुर। सभी गोपियंते बोली, पतो ना है तुम कैसो माखन रखती हो जो तुम्हारे घर ते नंद के लाला माखन चुरा के चले जाए, कबो हमारे घर में आवे तब जाने। अब वहीं पर ठाकुर जी का एक छोटा सा सखा बैठा था, दौड़ा दौड़ा कन्हैया के पास गया और बोले, लाला देख आज तो को चैलेंज मिलो है। ठाकुर जी बोले, चोरे कौन ने चैलेंज दे दियो। उस सखा कह भी लगे, लाला आज तो या प्रभावती भाभी ने तो को चैलेंज दियो है कि कन्हैया हमारे घर में चोरी करवे को आवे तब जाने। ठाकुर जी बोले, ऐसी बात है तो आज या प्रभावती के घर में ही चलेंगे। आज सारे ग्वाल वालों की टोली को लेके ठाकुर जी पहुंच गए प्रभावती के घर में। अब प्रभावती बड़ी चालाक थी, बड़ी चतुर थी। ऊपर सीके पर माखन टांगे रखो। अब 5-5, 6-6 वर्ष के छोटे छोटे बालक कैसे सीके पे थे माखन को उतारे। सबने टोली बना ली, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके सबसे ऊपर ठाकुर जी। अब ठाकुर जी सबको माखन निकाल के दे रहे हैं और सारे ग्वाल बाल माखन को खा रहे हैं। सबन ने माखन खाई लियो और इतने में कहा भया महाराज प्रभावती आई गई। और जैसी प्रभावती आ गई तो खिड़की से सारे ग्वाल बाल भाग गए, सब चले गए और ठाकुर जी सीके पर लटके रह गए। अब प्रभावती ने पकड़ ली और बोलने लगी, देखो तुम्हारी मैया कहो करे ना कि मेरो लाला माखन की चोरी ना करे। आज रंगे हाथन पकड़ो है, यही तुमको बांधूंगी और अभी तुम्हारी मैया को लेके आऊंगी। अब रस्सी को लियो, रस्सी को लेके बार बार प्रभावती ठाकुर जी को बांधने को प्रयास कर रही है। अब बार बार बांधने को प्रयास करें, ठाकुर जी बंधे ही नहीं। ठाकुर जी बोले, भाभी तुम कहो तो हम बांधना सिखाए दें। प्रभावती बोली, सिखाए दो। रस्सी को लियो और 4-5 घंटे करके ठाकुर जी ने बांध दी। प्रभावती बोली, हाँ लाला अब तो हम सीख गए, अब खोल दो। ठाकुर जी बोले, अरे भाभी हम बतावो तो भूल ही गए कि हमें केवल बांध वो आवे, खोल वो आवे ही नहीं। और प्रभावती को बांध के ठाकुर जी चले गए। अब जैसे प्रभावती को बांध के चले गए, अब पूरे
वृंदावन में बात फैली, प्रभावती तो बड़ी बड़ी बातें करती कि कन्हैया हमारे घर में आवे तब जाने, पर हमने तो सुनी कि कन्हैया आए और आके प्रभावती कोई बांध के चले गए। अब तो सब में बात फैल गई कि ठाकुर जी ने प्रभावती को बांध दियो। अब ठाकुर जी बोले कि देखो छल करके बांध के गए हैं, कब उस वैसे आवे तब अब छोड़ूंगी ना। अब दूसरो दिन भयो, दूसरे दिन सारे ग्वाल बाल फिर बोले लाला या प्रभावती के घर को माखन तो बड़े स्वाद को लगो। ठाकुर जी बोले कहा कहनो चाहो दोबारा चले वही के घर में। सब ग्वाल बाल बोले जैसी तेरी इच्छा। आज सारे ग्वाल बाल दोबारा फिर प्रभावती के घर में आ गए। बड़ी चतुर गोपी थी। अब तो हर एक सीके के नीचे गरुड़ घंटी टांग रखी कि जैसे लाला आएंगे माखन चुराएंगे तो घंटी बज जाएगी तो पकड़ लेंगे। अब ठाकुर जी आए, गरुड़ भगवान से बोले देखो बड़ी भूख लगी है, हम यहाँ माखन को खाएंगे, तुम बजियो मत। गरुड़ भगवान बोले ठीक है ना बजेंगे। अब ठाकुर जी माखन निकाल निकाल के दे रहे हैं। सारे ग्वाल बालों ने माखन खाए लियो। गरुड़ भगवान नाए बजे। बंदरों की टोली भी संग में चलती थी। अब माखन को निकाल निकाल के बंदरन को माखन दे दियो तो भी गरुड़ भगवान नाए बजे। अब ठाकुर जी ने सोचो ने का मुंह स्वाद ले ले और जैसे माखन लियो मुख से लगायो गरुड़ भगवान बज पड़े। और जैसे गरुड़ भगवान बज पड़े सारे ग्वाल बाल भाग गए। ठाकुर जी फिर लटके रह गए। प्रभावती आई और पकड़ लियो ठाकुर जी को। गरुड़ भगवान से ठाकुर जी कहने लगे हमने आपसे कही कि बजियो मत, आप काई को बजे। गरुड़ भगवान बोले प्रभु एक ही तो हमारे जीवन में सौभाग्य है कि जब आपको भोग पधराते हैं तभी तो गरुड़ घंटी बजाते हैं, आप वो भी सौभाग्य छीन रहे हैं। अब प्रभावती ने पकड़ ली और बोली देखो अब तुम्हारी बातन में नहीं लगूंगी, पकड़ लियो तो सीधो मैया के पास ले जाऊंगी। ठाकुर जी को हाथ पकड़ लियो, डाल लियो लंबो घूंघट और चलिए नंद भवन की ओर। अब जैसी जैसी प्रभावती जा रही है ठाकुर जी को डर लग रहा है। मैया को पता लगे को मैया मारेगी, डर रहे हैं। अब इतने में कहा भयो सामने पे प्रभावती को देवर आ रहे हैं। अब ठाकुर जी बोले भाभी तूने बड़ी देर से मेरो जी हाथ पकड़ रखो है, हाथ में पीड़ा है बेकू लग गई, तुम यहाँ हाथ को छोड़ के दूसरो हाथ पकड़ लो। प्रभावती ने सोची बात तो सही है, लाला के कोमल कोमल से हाथ है, बां हाथ को छोड़ के जैसे दूसरो हाथ पकड़ बेकू कियो। ठाकुर जी ने प्रभावती के देवर को हाथ पकड़ाए दिए। हाँ भाभी अब ठीक है अब चलो, क्योंकि प्रभावती ने तो घूंघट कर रखो है तो दिखी ना रहे हो कौन है कौन नहीं। और दौड़ के सबसे पहले नंद भवन में पहुंची। अब प्रभावती जैसी गई मैया के पास और बोली मैया तुम कहो करती हो ना कि मेरो लाला माखन की चोरी ना करे, आज रंगे हाथ पकड़ो है, लेके आई हो संग में। मैया बोली अच्छा लेके आइए, एक बार ने घूंघट उठा के देख तो ले कौन को लेके आई है। और जैसे घूंघट उठा के देखो सो देवर जी तुम कहाँ आ गए। देवर जी बोले भाभी हम कब से चिल्लाए रहे, भाभी हाथ छोड़ दो हाथ छोड़ दो, पर तुमने एक रट लगाया कि मैया के ताई ले जाऊंगी मैया के ताई ले जाऊंगी। अब ठाकुर जी माथे ठुमक ठुमक चल के आए, आके मैया के बगल में खड़े हो गए। बड़े क्रोध में देख रही प्रभावती ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले भाभी तुम्हारी ये चतुराई मेरे ताई ना चलेगी, हाँ समझ जाओ, समझी ना है ना तो अब ही तो देवर को हाथ पकड़ाए और ज्यादा चतुराई दिखाई तो अगली बार खसम को हाथ पकड़ाऊंगा। अब जैसे कहा तो प्रभावती को बड़ी लज्जा आई, प्रभावती लौट के चली गई। देखो ठाकुर जी केवल उन्हीं गोपियों के घर में माखन को चुरावे जाते जो गोपियां चाहती कि ठाकुर जी हमारे घर में आवे। माखन चोरी तो केवल एक बहाना था। माखन चोरी के बहाने छिप छिप कर गोपियां ठाकुर जी के दर्शन किया करती थी। आज क्या हुआ, धीरे धीरे ठाकुर जी 7 वर्ष के हो गए। आज ठाकुर जी ने देखा कि मैया यशोदा अपने घर में 56 प्रकार के व्यंजन बना रही है। जैसे ही महाराज आज देखो मटकी फूल लीला भी हम सबके बीच में होली है और आज गिरिराज पूजन भी है।
अच्छा कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी हमारे घर में भी माखन खावे को आवे? कौन कौन चाहता है? सभी चाहते हैं तो तुम हाथ ऊपर खड़े करके भगवान का स्वागत करेंगे। बस प्रभु हम सबके बीच में पधार रहे हैं। बोलिए माखन चोर भगवान की। मेरे घर आना सबरिया तोहे जाने ना दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सबरिया तोहे जाने ना दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी। जाने ना दूंगी तोहे जाने ना दूंगी। जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी। जाने ना दूंगी तोहे जाने ना दूंगी। जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी। कर लूंगी कर लूंगी कर लूंगी बंद के बरिया तोहे जाने ना दूंगी। कर लूंगी बंद की बड़िया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सबरिया तोहे जाने ना दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। आगे बिहारी लाल की। मेरे घर आना तो छुप छुप के आना। मेरे घर आना तो चुप चुप के आना। मेरे घर आना तो छुप छुप के आना। मेरे घर आना तो छुप छुप के आना। छुप छुप के आना शाम छुप छुप के आना। छुप छुप के आना। छुप छुप के आना। मेरे घर आना तो छुप छुप के आना। मेरे घर आना तो छुप छुप के आना। पड़े ना किसी नजरिया तोहे जाने ना दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सबरिया तोहे जाने ना दूंगी। ये मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी। और मैं निवेदन करूंगा जो माताएं खड़ी हैं बैठ जाए। आप हम सभी बड़ी सुंदर भगवान की माखन चोर लीला मटकी फोर लीला का दर्शन करेंगे। सभी बैठ जाएं। सभी बैठ जाएंगे। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। ओ चित चोर मेरो माखन खाई गयो री। 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 एरी खाई गयो री। खाई गयो री। खाई गयो री, खाई गयो री। ई को बड़ा हे खाई गयो री। खाई गयो री। खाई गयो री, खाई गयो री। चित चोर मेरे। भैया थोड़ा व्यवस्था बनाए ना, बच्चों को बिठाइए। ये इतने सारे बच्चे कहां से इकट्ठे हुए? वाह। चित चोर मेरो माखन खाई गयो री। चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री। चोर मेरो माखन खाई गयो री। एरी खाई गयो री। खाई गयो री। खाई गयो री, खाई गयो री। खाई गयो री।
राधे। हे चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। अरे भैया आप तो बैठ जाओ भैया, थोड़ा व्यवस्था बनाए, बिठाएं सबको। क्या धन्य ठाकुर जी महाराज सबन पे माखन लुढ़कवाते। ए चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। ए चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। तेरी खाई गयो री, खाई गयो री, खाए गयो री, खाए गयो री। खाई गयो री, खाई गयो री, खाए गयो री, खाए गयो ए री। चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। जय हो। माखन चोर भगवान की। हो अपन खायो कछु बानर खवायो, खायो कछु बानर खवायो। अपन खायो कछु बानर खवायो, अपन खायो कछु बानर खवायो। हे बानर खवायो, बानर खवायो, बानर खवायो, बानर खवायो। माखन को मान लुढ़काई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन, खाए गयो री। चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। माखन चोर भगवान की। हे चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चोर मेरो माखन खाए गयो री। हे चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चोर मेरो माखन खाए गयो री। तेरी खाई गयो री, खाई गयो री, खाए गयो री, खाए गयो री। खाई गयो री, खाई गयो री, खाए गयो री, खाए गयो री। चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए ये गयो री। हरि ओम। बोले माखन चोर भगवान की।
कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। ओ चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, 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 एरी खाई गयो री, खाई गयो री, खाए गयो री, खाए गयो री, खाई गयो, खाई गयो, खाई गयो री, खाए गयो, खाए गयो, खाए गयो चित री। चोर मेरो, चित चोर मेरो, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए ए हो। अरियो। जय हो। और हो माखन खाए गयो बिहारी मेरो, हंस हंस के। हो माखन खाए गयो बिहारी, मेरो हंस हंस के, ये माखन खाए गयो बिहारी मेरो, हंस हंस के। माखन खाए गयो बिहारी मेरो हंस हंस के, ओ हंस हंस के, प्यारो हंस हंस के। हंस हंस के, लाला हंस हंस के। हो माखन, हे माखन, जय हो। हे माखन खाए गयो बिहारी मेरो, हंस हंस के। माखन खाए गयो बिहारी मेरो हंस हंस के, ये माखन खाए गयो बिहारी मेरो, हंस बोले माखन चोर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। सभी यथास्थान बैठ जाएंगे, हम सभी बैठ जाएंगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। यहाँ ठाकुर जी की बड़ी सुंदर माखन चोरी लीला हुई। अब यहाँ एक दिन मैया यशोदा अपने घर में 56 प्रकार के व्यंजन बना रही थी, तो ठाकुर जी जाकर पूछने लगे, मैया जे भोग काईकू बन रहे हो है? मैया ने कही, लाला जी भोग जय जय के ताई बन रहे हो है। ठाकुर जी नंद बाबा के पास जाकर पूछने लगे, बाबा जी जय जय कौन है? तब नंद बाबा ने कही, लाला ये जय जय हमारो इष्ट देवता इंद्र है। जब हम इंद्र को पूजन करें तो इंद्र प्रसन्न होके बारिश करे तो हमारे खेत हरे भरे हो गए। तो ठाकुर जी बोले, बाबा जी बताओ, आदि ब्रजवासी या इंद्र को पूजन करें, आदि ब्रजवासी ना करें? तो कहा इंद्र उनके खेतन में बारिश करेगो जो या को पूजन करेंगे, और जो या को पूजन ना करेंगे तो कहा इंद्र उनके खेतन में बारिश ना करेगो। नंद बाबा बोले, लाला तेरी बात तो मोकू कछु समझ ना आवे, तू कहा कहना चाहे? ठाकुर जी बोले, बाबा इंद्र का कर्म है बारिश करना, कर्म ना जाए तेजंती, लेकिन वास्तव में हमारो आराध्य देवता इष्ट देवता कोई है तो वो तो गोवर्धन नाथ है। ठाकुर जी के कहवे पर सारे ब्रजवासी गोवर्धन को पूजन करने को तैयार है गए। 56 प्रकार का जो भोग व्यंजन बनाया था, आज सारा प्रसाद अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर सभी ने सजाया और सभी गिरिराज देवता की ओर जाने लगे, गोवर्धन नाथ की ओर जाने लगे। और आज हम सभी को भी गोवर्धन महाराज का पूजन करने का सुंदर सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त होगा। आज हम सभी के बीच में भी साक्षात भगवान का गोवर्धन नाथ का बाल स्वरूप हम सबके बीच में भी विराजित है। तो आइए दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मन से मिलके सभी गोवर्धन नाथ की ओर चलेंगे। हमारे यजमान जी आएंगे तो सबसे पहले ठाकुर जी का पूजन करेंगे, उनको भोग लगाएंगे।
और बाकी के सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मन से गोवर्धन की ओर चलेंगे। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। माने मेरो मनवा, तेरी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो गोवर्धन नाथ की। कोश की दे परिक्रमा, सात 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 कोश की दे परिक्रमा। मानसी मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अब एक एक करके हमारे पहले दादाजी भैया जी लोग गिरिराज महाराज का पूजन करने के लिए आएंगे। जितने भी जो दादाजी भैया जी लोग बैठे जिनका भी भाव है तो वो एक एक करके पहले गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए आएंगे। उसके बाद फिर सभी माताओं को आने का अवसर मिलेगा। तो जिनका भी भाव है वो सभी लोग गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए आए, क्योंकि हमारे ब्रज की कहावत है, कहते हैं कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है श्री गिरिराज महाराज। श्री गिरिवर सबते बड़ो याते बड़ो न कोई, जो या की पूजा करे बापे छोरे ही छोरा होए। ये हमारे ब्रज मंडल की कहावत है। तो एक एक करके सभी दादाजी लोग पहले गिरिराज महाराज का पूजन करने के लिए आएंगे। उसके बाद फिर एक एक करके सभी माताओं को आने का सौभाग्य मिलेगा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हे गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी
गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। अब जिनको भी आना है वो एक एक दो दो करके सभी लोग आ जाएं मंच पर भगवान का पूजन करने के लिए। जिनका भी भाव है, जो भी गोवर्धन नाथ का पूजन करना चाहते हैं। अच्छा, हमें एक चीज समझ नहीं आती, देखो माताएं तो चलो आती है मंच पे, हमारे दादाजी भैया जी लोग नहीं आते। हम क्या आपसे ये बोलते हैं कि आप यहाँ पर तभी आओ जब कोई आप रुपया पैसा चढ़ाओ, तभी पूजन करने के लिए आओ। कम से कम कोई भगवान मैं तो तेरी शरण। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। ओ तेरी शरण मैं तो तेरी शरण। पूजन करके नीचे उतर जाएं, उसके बाद और माताओं को आने दें। जो मंच पे हैं, जब वो मंच पे से पूजन करके नीचे उतर जाएं तभी दूसरी मैयाओं को आने दें। और सभी माताओं से निवेदन है थोड़ा शीघ्रता करेंगी, सभी माताएं जल्दी जल्दी करेंगी। आचार्य जी, तिलक पूजन एक बार हो गया है, अब उसको साइड कर दीजिए। हाँ, बोल दीजिए अब वो एक बार लग गया है। आकर केवल प्रणाम करते जाएंगे सभी लोग। जो माताएं पूजन करने पहले उनको नीचे उतर जाने दें, उसके बाद ही आने दें। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। 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 तेरी शरण में तो तेरी शरण। तेरी शरण में तो तेरी शरण। गिरिराज
दाऊ तो ऐसे बैठ गए। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, ओ तेरी शरण मैं तो तेरी शरण, तेरी शरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण।
सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बस 2 मिनट में आरती की ओर चलेंगे। जो रह गए हैं पूजन करने से वो एक एक करके पूजन करते रहे। बाकी 2 मिनट में फिर आरती की ओर सभी चलेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बोलिए गिरिराज धरण की जय। एक बार सभी प्रेम से श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। सभी दोनों हाथ रखे। ओ छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। हे गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ उठा करके सभी मस्ती में झूमते हुए। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हे गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज हम तेरी शरण। हम तेरी शरण। हम तेरी शरण। कौन कौन गिरिराज जी की शरण में है? दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ उठा के कहें, हे गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज हम तेरी शरण। हे गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज हम तेरी शरण। हम तेरी शरण बाबा तेरी शरण। तेरी शरण बाबा तेरी शरण। हम तेरी शरण बाबा तेरी शरण। तेरी शरण बाबा तेरी शरण। हे गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज हम तेरी शरण। गोवर्धन नाथ की हरि एक बार लास्ट बार दोनों हाथ उठाए, उसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। दोनों हाथ रखे। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। दोनों हाथ रखे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ उठा के कहें, हो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे। और सभी बोलिए, हो जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ उठाए पहले, सभी दोनों हाथ रखे। जय राधे राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे राधे हे श्याम मिला दे। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे
राधे। बोली गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। पंडित श्री जगनिवास झा और पंडित राधे श्याम झा और पंडित गगन झा, आप तीनों लोग शीघ्र ही मंच पर आवे और देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात आरती आरंभ होगी। आप सभी शीघ्र ही मंच पर आवे और देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करके स्वयं अपने स्थान पर पुनः लौटेंगे। और उसके बाद सभी श्रद्धालुगण एकत्रितमय होकर के भागवत भगवान की आरती आरंभ करेंगे। बोलिए भूत बावन भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। आरार्धिक्यम प्रज्वालितम जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक्य व्यापने ज्वाला ज्वाला देव्यै नमो नमः। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर
तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाम मेरी दो भगवन। हे करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ये जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। ओ मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी भगवन। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुमको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। हे वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। श्री राधे। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। व्यास दास गाएं प्रभु तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर 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 तेरी आरती। हे कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी दैवं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम
बार सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र के साथ आज की कथा विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ उठाएं। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम सभी दोनों हाथ उठा के बोलिए। सभी दोनों हाथ उठा के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। बोलिए भूत वामन भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, आर आर्थिक पश्चात जले शीतलीकरण पुष्पे देवता